जय श्री कृष्ण ऑल, वेलकम टू द सेशन। राधे राधे सबको। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री राधे कृष्णा राधे। मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे सर। जी। तो आज का सेशन है लाइक विद द प्रोफेसर डॉक्टर आरती कपूर जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। राधे राधे। सॉरी, आज मेरा ऑफ है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। आई आई रिक्वेस्ट यू प्रोफेसर, काइंडली आप लाइक आपका सेशन शुरू कर सकते हो जी। ठीक है सर। सर अभी 2 मिनट वेट करें, अभी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं या स्टार्ट करें? यू कैन स्टार्ट मैम। आई लेट द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज हम लोग, आपको जैसा मालूम है, डिप्लोमा और पीजीडीए हिंदी एस्ट्रोलॉजी के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी एस्ट्रोलॉजी में हमारे 24 मॉड्यूल्स हैं कोर्स में। 12 मॉड्यूल्स डिप्लोमा के हैं और 12 मॉड्यूल्स जो हैं वो पीजी के हैं। टोटल मॉड्यूल 24 मॉड्यूल आपको मिलेंगे जब आप इसमें एडमिशन लेंगे। और आधा कोर्स हमारा डिप्लोमा में स्टार्टिंग है और फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस पीजी में है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वैसे कॉलेज ने आपके हेल्प के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है कि स्टूडेंट्स पहले डिप्लोमा में ज्वाइन करना चाहें और बाद में आगे जाना चाहें तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये सबसे पहले कहना पड़ता है कि जो लोग भी इसको ज्वाइन करें, एटलीस्ट पीजी तक इसको पूरा करें। क्यों? क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैं ये नहीं कहती कि पीजी डिप्लोमा के बाद आप बहुत हाई फाई एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला कोर्स हमारा स्क्रैच से स्टार्ट होएगा। ठीक है। जिनको थोड़ा बहुत आता है कोई बात नहीं, बट हम लोग इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हर एक पर्सन जो हमारा पीजी तक का कोर्स है वो हर एक पर्सन ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि देखो, हर किसी की लाइफ में सुख दुख परेशानी अच्छे मूवमेंट्स सब चीजें आती हैं, है ना। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे होरोस्कोप्स के अनुसार होती हैं। जो हम जब जन्म लेते हैं तो हमें जो ग्रह गोचर मिलता है और उससे जो हमारा होरोस्कोप रहता है, वो हमारा पूरा होल लाइफ, हमारा जीवन उस होरोस्कोप पे डिपेंड है। और वो होरोस्कोप जो है वो हमको मिलता है हमारे प्रारब्ध कर्मा के अनुसार। क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही समय में दो लोग पैदा होते हैं तो भी उनकी कुंडली में सेम दशा होते हुए भी रिजल्ट सेम नहीं होता। क्यों नहीं सेम होता? क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्मा अलग अलग होते हैं, है ना। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रिडिक्शन आप चाहे ना भी कर पाओ अपने बारे में, पर एटलीस्ट इस कोर्स को करने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा, आप अपने आप को गाइड कर सकते हो कि लाइफ में मुझे आगे क्या करना है ना। और इसके अलावा जैसे आजकल मैंने देखा है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, जो कि मतलब काफी ज्यादा पे भी करते हैं आप लोग, और उसके बाद बहुत ज्यादा मिसगाइड भी होते हैं लोग। क्योंकि मेरे पास भी आते हैं लोग कंसल्टेशंस के लिए तो बेचारे बहुत ज्यादा मिसगाइड होते हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि कई बार जेमस्टोन्स जो होते हैं वो जरूरत भी नहीं होती, जबरदस्ती लोगों को दे देते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनको लगता है कि इससे हमें फायदा है ना। जबकि एज ए एस्ट्रोलॉजर 99.9% में किसी को भी जेमस्टोन नहीं देती, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जेमस्टोन हमारी लाइफ के एक पार्ट को बेहतर करता है लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम ला सकता है। तो एटलीस्ट जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आप लोग ये हमारा एक कोर्स करते हैं, कुछ तो अपने शौक के लिए करना चाहते हैं, सीखने के लिए करना चाहते हैं, एक अच्छी बात। लेकिन नॉर्मली हर एक पर्सन को इतना जरूर करना चाहिए ताकि आप लोगों को अगर कोई गाइड करे तो आप मिसगाइड ना हो। आपको इतना नॉलेज हो कि हाँ, जो ये मुझे रेमेडी बता रहा है ये मेरे लिए ठीक है या गलत है ना। मतलब
ये क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कह सकते हो आप, कि ये एक कोर्स है जिसको कि हर एक पर्सन को करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बात हुई कि जो मैं सोचती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हर एक पर्सन के लिए ये एक छोटा सा कोर्स क्यों रिक्वायर्ड है ना। और दूसरा, थोड़ा सा हम इसके कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। इसको हम होरोस्कोप के 12 घर, 9 प्लैनेट्स, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। और इसमें हमारा सभी ग्रहों के राशियां हैं, उच्च नीच हैं, सभी हमारे धन योग हैं, राजयोग हैं। उसके अलावा जो हमारे अन्य योग बनते हैं, है ना, सभी प्लैनेट्स का 12 हाउसेज में क्या रिजल्ट रहता है, ये सब हम इसमें आपको बताएंगे, क्योंकि ये एकदम स्क्रैच से स्टार्टेड है। ठीक है, फिर जैसे आजकल आपको मालूम है मैरिज होती है लोगों की, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, तो इसमें हम लोग आपको मैच मेकिंग भी सिखाएंगे कि जब दो बच्चों का होरोस्कोप मैच करना होता है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ताकि उनकी आने वाली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आ सके। देखो वैसे तो हर चीज भगवान के हाथ में है, हम तो एक ह्यूमन बीइंग है, जो ईश्वर हमें दिखाना चाहेंगे हम वही देख पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है, आप समझते हो, तो आप बहुत सारे लोगों को थोड़ा गाइड कर सकते हो, है ना। अगर आपको मान लीजिए दो लोगों की शादी करना जरूरी भी है लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, तो एटलीस्ट आप ये गाइड कर सकते हो कि अभी आने वाला 2 साल 3 साल थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, आप लोग शांत होकर रहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग होरोस्कोप में देखते हैं 1 सवा साल थोड़ा खराब होता है और बाद में सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, तो हम ये गाइड कर देते हैं 1 साल आप थोड़ा लोग अलग अलग रहें, उसके बाद आप सोचें इस बारे में क्या करना है ना। तो इस तरीके से गाइड करने का कई बार बहुत लोगों के घर बच जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसमें मैच मेकिंग सीखेंगे, हम इसमें थोड़ा मांगलिक का सीखेंगे, काल सर्प दोष का सीखेंगे, और इसके अलावा हम लोग गोचर सीखेंगे, इसमें ट्रांजिट क्या होता है ना। और इसके अलावा आप इसमें अ, हम लोग जो एक लगन कुंडली जिसको तो आप जानते हैं वो तो हम इसमें देखते ही हैं। इसके अलावा हमारी और बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, जैसे शादी के लिए हम एक अलग कुंडली देखते हैं, प्रोफेशन के लिए अलग देखते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए देखते हैं जिसको कि हम वर्गा चार्ट्स बोलते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पास अपना होरोस्कोप नहीं होता, टाइम नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, बट उनके भी अपने कई क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग आपको यहाँ पर प्रश्न कुंडली सिखाएंगे कि अगर किसी का कोई प्रश्न है और उसके पास उसका हॉरोस्कोप नहीं है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, तो वो जवाब हम लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको समझाएंगे। और इसमें रेमेडीज भी रहेंगी, थोड़ा रेमेडीज भी बताएंगे। इसमें हम लोग आपको स्टोन्स के बारे में, जेम स्टोन के बारे में, कि कौन से प्लैनेट के लिए कौन सा जेम स्टोन है और कब पहनना चाहिए हमें और कब नहीं पहनना चाहिए, है ना। किन प्लैनेट्स का जेमस्टोन पहने, किन का हम दान करें, किन का हम पाठ करें, तो सभी तरीके की रेमेडीज को इसमें आपको समझाया जाएगा कि आपको किस तरीके से रेमेडीज को डिजाइन करना है हर एक, क्योंकि एक रेमेडी हर एक के लिए नहीं होती है ना। हर किसी के होरोस्कोप के अनुसार हमको अलग अलग तरीके से उनकी रेमेडीज डिजाइन करनी पड़ती हैं। तो किस तरीके से आप किस पर्सन की क्या रेमेडी डिजाइन करेंगे, और ये हम इसमें सीखेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सिखा पाऊँ। और इसके अलावा और भी छोटी छोटी कई चीजें हैं इसमें जो आप इसमें सीखेंगे। काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जेमिनी का एक टॉपिक है ना। जिस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसी तरीके से जेमिनी है, उसमें जेमिनी की हमारी एक क्लास रहती है इसमें, जिसमें हम थोड़ा सा वैदिक को सहारा देने के लिए कि एक थोड़ी सी अलग एक और विद्या है जो कि थोड़ा सा आप इसमें लगाते हैं तो आप इसके बारे में प्रिडिक्शन थोड़ा और अच्छा हो जाता है आपका। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप इसमें सीखेंगे। और बाकी
पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको ऑनलाइन हमारा मिल जाएगा। उसमें पूरा डिटेल है कोर्स में कि हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। ठीक है। और आज जैसा कि हम लोगों ने यहाँ आपसे कहा था कि थोड़ा सा मैं आपको 12 हाउसेस के बारे में बताना चाहूंगी। और उसका बताने की वजह भी ये है कि आप एक बार मेरा पढ़ाने का तरीका भी देखेंगे, आपको समझ में भी आएगा कि आप कितना कॉप अप कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। और वैसे क्लास में तो जब भी हम जुड़ेंगे तो किसी की भी कोई प्रॉब्लम रहती है, उसे समझ में नहीं आता, तो पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, हम लोग टाइम देते हैं प्रॉपर कि कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो अधूरी ना रहे। हमारा ग्रुप रहता है, अगर कोई क्लास में कोई क्वेश्चन आंसर आपका रह गया हो तो आप ग्रुप में भी उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और वहां पर आपका उसको पूरा अच्छे से आंसर किया जाता है। ठीक है। तो सर स्टार्ट करें फिर 12 हाउसेस के बारे में थोड़ा सा, या पहले कोई क्वेश्चन आंसर लेना है? सर प्लीज बताएं। अब आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। विल ओके। टेक दी लाइक क्वेश्चन आंसर लास्ट वन, है ना? ओके ठीक है। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले मैं आपको, हमारी कुंडली में 12 घर रहते हैं, ये सब आपको मालूम है। कुंडली सब लोगों ने देखी है ना? एक मिनट सर। सर ये कुंडली शेयर हो रही है सबको, एक बार बताएं। अब आपने शायद पॉज करके रखा है, आप एक वापस मिनट। एक बार शेक कीजिए। हम्म, एक मिनट सर। सर अब हो गया शेयर? जी जी मैम। ठीक है। जी। सबसे पहले हम लोग, ये होरोस्कोप में आपको दिखाना चाहती थी कि ज्योतिष का मेन जो आधार है वो हमारा, ये चित्र कह सकते हो आप इसको, होरोस्कोप कह सकते हो, क्योंकि अभी आप इसके बारे में जानते नहीं हो। ठीक है। तो इसमें हमारे 12 हाउसेस होते हैं और ये क्लॉकवाइज ना चलकर ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है। हमारे होरोस्कोप में 12 घर होते हैं और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। और ये 12 घर जो हैं ये आपके पूरे जीवन का सार है। इसमें से आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में भी थोड़ा जान सकते हैं। देखो पूरा तो हम उसके हॉरोस्कोप से ही जान पाएंगे, लेकिन काफी चीजें हम इससे से भी जान पाते हैं। आप अपने लाइफ के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में, शादी के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, हम हर एक चीज के बारे में इन 12 घरों से ही जान पाते हैं। ठीक है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम किस घर से क्या जानेंगे। कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी जब आप ज्वाइन करेंगे और एकदम स्टार्टिंग से जब सब चीजें सीखेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक कोशिश है कि आपको समझ में आए कि हम क्या कहाँ से देखते हैं। जो लोग स्क्रैच से एकदम हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा पहला घर है। फर्स्ट हाउस क्या है? ठीक है। फर्स्ट हाउस जिसको कि हम असेंडेंट भी बोलते हैं, जिसको कि हम लगन भी बोलते हैं, प्रथम घर भी बोलते हैं। पहले घर से आप अपने बारे में, आप खुद हैं। ये जो पहला घर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि इस पहले घर के
आस पास ही ये सारे घर जो है घूमते हैं, इस पहले घर से ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पहला घर आप हो, है ना। आपका पैसा, आपकी संतान, आपका प्रोफेशन, आपके बच्चे, आपका घूमना, आपका धर्म, माता पिता, सब आपके हैं, है ना। तो इसका मतलब कि पहला घर सबसे इंपॉर्टेंट घर है। ये घर जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उतना आपकी लाइफ इजी रहेगी। ठीक है। अब इस घर से हम ये देख सकते हैं कि पर्सन की लाइफ कितनी रहेगी, ज्यादा है, कम है, या बहुत ज्यादा है ना। या पर्सन हेल्दी रहेगा, या पर्सन को कोई प्रॉब्लम रहेगी, देखने में थोड़ा कैसा है ना। बातचीत किस तरीके से करता है, उसका नेचर कैसा है, गुस्से वाला है या बहुत अच्छे से बात करता है। ठीक है। और आपके अगर बॉडी पार्ट को लूं, तो मैं आपके सर के बारे में, जो ये हमारा सर है, इसके बारे में हम जो है वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड हाउस। ये सेकंड हाउस जो है, ये क्या है? जब फर्स्ट हाउस ये आप हो, आपका जन्म हुआ, फर्स्ट हाउस आप हो। अब ये सेकंड हाउस क्या होता है? जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है ना। जैसे जब आप पैदा हुए उस समय आपकी फैमिली में जो लोग थे, चाहे आपके पापा मम्मी थे, दादा दादी थे, उस घर में आपके चाचा थे, कौन थे, वो लोग का नेचर कैसा रहेगा, वो लोग कैसे होंगे, ये आप किस फैमिली में पैदा होगे, किसी रिच फैमिली में, पुअर फैमिली में, कैसा है ना। तो ये सब यहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये हमारा ये वाला हिस्सा रहता है थोड़ा सा, है ना, तो फेस का जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इससे क्या रहता है कि जो आपका टेस्ट बर्ड्स है, कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, मीठा खाते हैं या आपको नमकीन अच्छा लगता है, वो पता चलेगा। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है, वो पता चलता है। आप गुस्से से बोलते हैं, आप प्यार से बोलते हैं, वो पता चलता है। इसके अलावा जितनी भी आपके जो कैश इन हैंड्स होता है, जो लिक्विड मनी है, वो आपकी एफडीज हैं, आपका बैंक बैलेंस है, वो आपका सेकंड हाउस से पता चलता है। इसके अलावा जो आपकी ज्वेलरी है ना, वो सब आपका सेकंड हाउस से पता चलता है। जितना सेकंड हाउस जिसका स्ट्रांग रहता है, उसके पास कैश इन हैंड, उसके पास ज्वेलरी उतना अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड हाउस बताता है। फिर हम आ जाते हैं इस पे, थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस जो है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थर्ड हाउस में हम देखते हैं, वो है हमारा करेज। कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है कि इस काम को हम बहुत करेज से कर सकते हैं, साहस है हमारे अंदर उस काम को करने का। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए भी हम थर्ड हाउस को देखते हैं। आपकी जो हॉबीज हैं, उसके लिए हम थर्ड हाउस को देखते हैं। आजकल जो लोग, आपने देखा होगा कि फ्रेंचाइजी ले लेते हैं काम के लिए, है ना, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, जो भी फ्रेंचाइजी होती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, है ना, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। तो ये जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, ऑनलाइन काम है, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारी हॉबीज देखते हैं हम। एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एक आपका होता है सोशल सर्कल। सोशल सर्कल आप यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से आप देखते हैं अपना फ्रेंड सर्कल, जो बचपन से आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, जिसको आप बोलते हो कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं। ठीक है। वो आप थर्ड हाउस से देखोगे। इसके अलावा आपके नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो भी आप थर्ड हाउस, जिसका थर्ड हाउस इतना अच्छा होगा, ये सब चीजें उसकी लाइफ में उतनी अच्छी होंगी, है ना। उसके अलावा जो हमारा ये गले का हिस्सा है, जैसे थायराइड वगैरह हो जाता है, या हमारे शोल्डर्स हैं, हमारे बाजू हैं, है ना, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। जिनका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रोंग होता है, वो लोग
कई बार स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी एक्टिविटीज में भी होते हैं, जैसे बाजू से लोग बैट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, थ्रो बॉल खेलते हैं, मतलब जो भी हाथों से खेल होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा बाहुबल लगता है, थोड़ा साहस, थोड़ी ताकत लगती है। अगर थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग हो तो लोग ऐसे जो गेम्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। और फोर्थ हाउस जो है ये हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस को हम सुख का घर कहते हैं। ठीक है, तो सुख का घर कहा जाता है। और आपके हिसाब से जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा सुख उसे कहाँ मिलता है? अपनी माता की गोद में। ठीक है, एक बच्चे के लिए सबसे सुखी स्थान क्या है? उसकी माँ की गोद। तो ये चौथा घर जो होता है ये उस बच्चे के लिए, पर्सन के लिए, उसकी माता का घर है। उसका जो घर है, उसकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कैश इन हैंड, लिक्विड जो मनी है, ज्वेलरी जो है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। लेकिन जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, मकान है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं कि हमारे पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। इसके अलावा जो हमारे व्हीकल्स हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि पहले समय में जब लोग गांव में रहते थे तो जो पशुधन होता था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पशुधन, वो हम फोर्थ से देखते थे। लेकिन आजकल वो चार पहियों वाले जानवर तो रहे नहीं, आजकल हम लोग गाड़ी जो है वो देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक पॉलिटिशियन होता है उसकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो भी हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ हाउस जो है वो हमारा सुख का घर है। फोर्थ हाउस जितना भी हमारा अच्छा होता है उतना उस व्यक्ति को अपनी मातृभूमि पर बहुत अच्छी उसको जो है ग्रोथ मिलती है। और फोर्थ हाउस अगर खराब होगा तो ऐसे लोगों को अपनी मदर लैंड की बजाय फॉरेन लैंड में उनके लिए ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है, जब एक पर्सन होता है बचपन में तो उसके लिए फिफ्थ हाउस, उसकी एजुकेशन के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। ठीक है, और जब पर्सन बड़ा हो जाता है तो उसके चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग फिफ्थ हाउस को देखते हैं। एजुकेशन एंड चाइल्ड बर्थ दो इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से देखते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग जैसे शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में, तो वो भी हम थोड़ा सा फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति के लाइफ में एक एंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है, वो भी आप फिफ्थ हाउस से देखेंगे। लव अफेयर्स हैं, व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अफेयर्स हैं, वो भी आप फिफ्थ हाउस से देखते हो। मंत्र सिद्धि भी देखते हैं। हमारे जीवन के पूर्व पुण्य कर्म जो हैं वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ठीक है, अब आता है हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है ये बहुत ही डायनामिक है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस को जितना सब लोग खराब बोलते हैं उतना वो अच्छा भी होता है। तो ये दोनों चीजों में बैलेंस सिक्स्थ हाउस में हम कैसे बिठाएंगे ये हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी हम सिक्स्थ हाउस से देखते क्या है? सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे रोग, ऋण और शत्रु। ठीक है, सिक्स्थ हाउस हमको बीमारी भी देता है। सिक्स्थ हाउस हमको लड़ाई झगड़ा भी देता है। सिक्स्थ हाउस हमको कोर्ट कचहरी भी देता है। सिक्स्थ हाउस हमको डॉक्टर भी बनाता है। सिक्स्थ हाउस हमको वकील भी बनाता है, बहुत अच्छा बैंकर भी बनाता है। सिक्स्थ हाउस कंपटीशन जीतने के लिए सिक्स्थ हाउस है। आजकल जो लोग जॉब्स करते हैं, जॉब के लिए सिक्स्थ हाउस है। आपके अंडर जितने भी वर्कर काम करते हैं वो भी सिक्स्थ हाउस है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी का पैसा फंस जाता है तो वो भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। या आजकल आपने देखा होगा लोग बहुत वॉलंटियर करते हैं, है ना? बहुत सारा लोगों के लिए करते हैं ऐसे काम कि, तो उसके लिए भी सेवा, क्योंकि ये सेवा का भी घर है ना? तो इसलिए इससे हम सिक्स्थ हाउस से ये भी देखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस जितनी हमें प्रॉब्लम्स दिखाता है, सिक्स्थ हाउस उतनी अच्छी चीजों को भी हम देखते हैं। क्योंकि
कंपटीशन जितने भी सक्सेस करते हैं, चाहे लोग आईएएस के लिए कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए जहाँ पे कंपटीशन की भावना हो, कंपटीशन हो, तो सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, हम कंपटीशन में विन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। इसके बाद आता है हमारा सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस जो है वो हमारे पार्टनर का घर है। ठीक है, और ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपकी डेली इनकम्स भी है। सेवंथ हाउस जो है आपका लाइफ पार्टनर भी है, आपका बिजनेस पार्टनर भी है, आपकी डेली इनकम्स भी है सेवंथ हाउस। इसके अलावा सेवंथ हाउस फॉरेन सेटलमेंट में भी थोड़ी हेल्प करता है सेवंथ हाउस। ओके, इसके अलावा सेवंथ हाउस जो है वो कभी कभी इंसान को जब कोई भी बहुत अच्छा एक रिकग्निशन मिलता है तो उसमें सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस हम दोनों को जोड़ते हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है हमारा सेवंथ हाउस। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे जॉब के लिए मैंने आपको सिक्स्थ हाउस बोला, ऐसे ही बिजनेस के लिए हम लोग सेवंथ हाउस को देखते हैं। जितना सेवंथ हाउस स्ट्रांग होता है व्यक्ति का बिजनेस उतना अच्छा हो सकता है। सॉरी, अब इसके बाद हम बात करेंगे एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस जो है ये हमारा एज को भी बताता है कि व्यक्ति की कितनी उम्र होगी, उसकी मृत्यु को भी बताता है। तो ये जन्म और मृत्यु दोनों को बताता है एट्थ हाउस। इसके अलावा जो आप ऑकल्ट में आज आए हैं, ये भी एट्थ हाउस की वजह से आए हैं। ऑकल्ट की जितनी भी विद्याएं हैं वो हम अष्टम से देखते हैं, एट्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जितने भी अंडर द टेबल काम होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब क्या होता है, एट्थ हाउस द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये व्यक्ति को एकदम बदल देता है, उसको एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप देखते हो ना कि एक इंडस्ट्री में आपने कुछ केमिकल डाले और उससे क्या बन गया, उससे पेपर बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया ना एकदम, केमिकल से पेपर। प्लास्टिक दाना से आपने देखा पता नहीं क्या बन गया। तो वो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो भी हम एट्थ हाउस से देखेंगे। जितने भी आजकल जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जो लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा करते हैं वो भी हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारा धर्म का घर है, हमारे पिता का घर है। हम पिता के लिए भी नाइन्थ हाउस को देखते हैं, धर्म के लिए भी। इसके अलावा हमारा जो लक है, आदमी कहता है ना मेरी किस्मत साथ देती है, कोई कहता है किस्मत साथ नहीं देती, तो जो किस्मत है वो हमारा नाइन्थ हाउस है। जितना हमारा जो ये नाइन्थ हाउस आपका डीएनए है, आपके दादा परदादा जितना दान पुण्य करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, आपके एंसेस्टर्स जितना बढ़िया लाइफ उन्होंने जी होगी, किसी को परेशान नहीं किया होगा, उतना अच्छा आपका नाइन्थ हाउस होगा। क्यों, जैसे कहते हैं ना पितृदोष हो गया, ये हो गया, आपके बाप दादा ने ऐसा किया था तो उसका दोष आपको लगा। तो अगर आपके फोर फादर अच्छा करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो जितना अच्छा नाइन्थ हाउस है, इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स का उतने अच्छे कर्म थे। ये आपका डीएनए है। ठीक है, और आपके फादर का भी घर है। अब आता है आपका टेंथ हाउस। टेंथ हाउस क्या है, हमारे लाइफ में जितने भी कर्मा है, ठीक है, चाहे वो कर्मा हमारे जॉब से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, या नॉर्मल हमारे अच्छे बुरा कर्मा है, या हमारा डेली रूटीन है ना। और अच्छा एक बात और, सिक्स्थ हाउस से मैंने आपको बताया नहीं, सिक्स्थ हाउस हमारा डेली रूटीन भी है। ठीक है, तो जितना सिक्स्थ हाउस किसी का अच्छा होता है, उन व्यक्ति का डेली रूटीन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक, सॉरी मैं ये भूल गई थी। अब टेंथ हाउस जो है, मैंने आपको बताया हमारे ऑल ओवर कर्मा का टेंथ हाउस है। चाहे वो आपके प्रोफेशन से जुड़े हो, चाहे आपके नॉर्मल कर्मा हो, वो आपका टेंथ हाउस है। समाज में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, वो भी आपका टेंथ हाउस है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस क्या है, इलेवेंथ हमारा हाउस हमारी विश फुलफिलमेंट्स हैं। हमारी लाइफ में जितनी भी विशेज हैं उनकी फुलफिलमेंट इलेवेंथ हाउस करेगा। आपकी जो आय है, आप कितना कमाते हैं, वो इलेवेंथ हाउस बताएगा।
आपके बड़े बहन भाई 11th हाउस से देखेंगे। आजकल देखा होगा आपने लोगों को, बहुत सारे लोग एनजीओज चलाते हैं, वो एनजीओज भी 11th हाउस है। आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल मैंने बोला था थर्ड, लेकिन जो सोशल सर्कल रहता है वो आपका 11th हाउस है। तो 11th हाउस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि आपकी लाइफ की जितनी भी विशेज हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनको 11th हाउस पूरा करता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस द हाउस ऑफ आइसोलेशन, अकेलापन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये व्यय यानी खर्चे, हमारे एक्सपेंडिचर्स का घर है कि हम कितना खर्च होगा हमारी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद ये विदेश। आजकल तो हम 12th हाउस को बहुत खराब नहीं बोलते, क्योंकि फॉरेन सेटल हर कोई होना चाहता है, तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा जेल यात्रा है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इन सबको हम 12th हाउस से देखते हैं। इसीलिए इसको आइसोलेशन का घर बोला जाता है, क्योंकि अगर आप विदेश चले जाते हो तो भी आप आइसोलेट हो जाते हो अपनी फैमिली से, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो भी आइसोलेट हो जाते हो, जेल में जाते हो तो भी आइसोलेट हो जाते हो, है ना। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि 12th हाउस उसको फॉरेन लैंड लेके जाएगा या उसको जेल लेकर जाएगा, है ना। तो इसको सीखने में टाइम लगेगा। और वैसे भी 12th हाउस जो है वो मेडिटेशन के लिए है, मोक्ष के लिए है, क्योंकि पहला हाउस हमारा जन्म है और 12th हाउस आखिरी घर है। तो ये हमें मोक्ष के लिए, हमें मेडिटेशन के लिए भी इस घर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये 12 हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर बताएं, आप क्या अब कंटिन्यू करें, क्वेश्चन आंसर लें? सर क्या करें बताइए। जी मैम, बिल्कुल मैम। जी, लाइक सेशन वाज वेरी प्रोडक्टिव मैम। आपने लाइक 12 भावों के बारे में बताया। सो let us have the like question and answer. So please raise your hands. किसी का कोई सवाल? ओके जी, प्रीति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रीति जी, हाँ। हाँ, हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो, आपकी आवाज वॉइस आ आ रही रही, है मैम? आ रही, आ रही है, आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक मेरा यू। ये क्वेश्चन है कि जो हाउस है ये रिवर्स क्यों जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाते हैं? जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा क्यों है, मतलब कुछ रीजन है या इसी तरह बना है? नहीं देखो, पहले तो ये इसी तरह बना है, हमें पराशर जी ने जो सिखाया है, पहली बात है ना। और ओके। दूसरा क्या होता है कि ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ओके। में जिस तरीके से जो राशियां हैं, 12 राशियां हैं हमारी, वो हम्म। पूर्वी क्षितिज पर जब राशि उदय होती है तो हमारा जब जन्म होता है, तो वो नंबर हम फर्स्ट हाउस में लिखते हैं। तो उसके बाद वो राशियां एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, तो ही हम इसको भी इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक। श्याम शर्मा जी पूछें। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आई एम रियली लाइक, मुझे इतना अच्छा लगा सुन के, इतना आपने क्लियर रूप में इतना एक्सप्लेन किया सारे जो हमारे सेक्शन से 12 जो सेक्शंस इसने कुंडली के। इसके बाद मेरा प्रश्न मैम ये है कि जैसे हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग ये पूरा, ये तो 1 साल का बताया गया, बट 3 मंथ्स में मैम ये हो जाएगा और एग्जाम भी 3 मंथ्स में हम लोग दे सकते हैं क्या? देखो, हमारा ये 4 मंथ्स क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक है, ओके। हमारी वीक में 2 क्लासेस रहती हैं, मंथ में 8 क्लासेस रहती हैं हमारी, और हमारी 32 क्लासेस रहेंगी टोटल। और 4 मंथ्स हमारी क्लासेस रहेंगी, और 4 मंथ्स में आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके। और मैम इसके अंदर जैसे अगर फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स बाद अगर हमें अगर हमारी कुंडली या फिर किसी और की कुंडली निकालना है, तो हमें सॉफ्टवेयर वगैरह भी कुछ मिलेगा, जिससे जिससे हेल्प से हम लोग लैपटॉप में या मोबाइल में नहीं, वो वो मैं क्रिएट आपको, कर सके? एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ,
और आप वो लोग उसको अपने इंस्टॉल कर सकते हैं लैपटॉप पे भी, और मोबाइल के भी अलग आते हैं और लैपटॉप के भी। तो कुछ तो परचेज करने वाले होते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, हमें परचेज करने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वो मैं आपको बताऊंगी जो अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, सर्वेश जी पूछें। श्याम शर्मा जी, आप हैंड्स डाउन कर लें जिन जिन के क्वेश्चन हो जाता है ना। हाँ जी, सर्वेश जी पूछें। यस मैम, तो आपका मैंने सेशन भी देखा था, काफ़ी अच्छा लगा लास्ट सेशन। मैं जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हाउ टू डिफाइन पर्पज इन लाइफ एज पर बर्थ चार्ट। देखो, ये जब हम लोग करेंगे पूरा कोर्स, तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा असेंडेंट होता है, जो हमारा फर्स्ट लॉर्ड होता है हाँ ना, वो जहां पर होता हाँ है, जिस हाउस में होता है, तो पहले तो हमारा लाइफ पर्पस वही रहता है, ठीक है। उसके अलावा सन को देखते हैं हम, कि सन हमारा किस हाउस में है, तो वो हमारा सोल पर्पस होता है। फिर हम मून को देखते हैं, मून हमारा किस घर में है, तो जब हम मून को देखते हैं, मून किस घर में है, तो वो हम मन से क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, हमें सबसे ज्यादा क्या है। तो ये तीन प्लैनेट जो है, ये हमारा पर्पस को काफी हद तक बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या पर्पस है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, ज्योति जी बताएं। राधे राधे मैम, नमस्ते। नमस्ते। तो मैं ये पूछ रही थी कि हमें कुंडली मतलब जो आपने बताए, वहां से पता चलता है कि मतलब मोक्ष प्राप्ति भी होता है क्या एक्चुअली में? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मोक्ष एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मोक्ष कोई बहुत आसान नहीं है, मिलते मिलते भी लोग लेना नहीं चाहते, है ना। लेकिन हम, लाइफ हमारी कितनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगी, कितने कर्मा हमारे अच्छे, क्योंकि मोक्ष क्या है, जितने अच्छे कर्मा होंगे आपके, है ना, जितना अच्छा आप करोगे, उतना आगे जाकर आप इन बंधनों से छूट जाओगे। तो ये आपका होरोस्कोप बताएगा। सिर्फ ये कहना कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। आपका होरोस्कोप दिखा रहा है कि आप इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब अच्छे कर्म नहीं होते, या बहुत झूठ बोलते हैं, है ना, या बहुत डिप्लोमेटिक हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मोक्ष मिलेगा? ये तो आपका होरोस्कोप, जब आप सीख जाओगे पढ़ना अपने होरोस्कोप को, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस तरफ जाएगा, स्पिरिचुअल रहेगा या ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही घूमता रहेगा। ये आप जब आप सीखोगे तो आप खुद सीखना इसको, हाँ बिल्कुल। है ना। थैंक यू मैम, राधे राधे, और आपको नमस्ते। थैंक यू। अंकित भगत जी पूछें। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरे को ये पूछना था कि वैदिक और जेमिनी में क्या फर्क है? देखो, वैदिक और जैमिनी में ना फर्क कुछ नहीं है। वैदिक और जैमिनी जो है, वो दोनों ही जो है वो एस्ट्रोलॉजी की शाखाएं हैं, जैसे केपी है, बीएनएन है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। हम यहाँ पर वैदिक पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैमिनी की एक क्लास लेते हैं हम, जिसमें कुछ कारक होते हैं, वो कारक हम आपको समझाते हैं, जिसको कि आप वैदिक में यूज करके थोड़ा सा अपनी प्रिडिक्शन को और फाइन कर पाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शाखाएं हैं देखने की। वंदना पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, जो मेरे से पहले जिसने पूछा है मैम, जिन्होंने, तो मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था कि मैम आजकल ओके, केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैम हमें वैदिक स्टडी करनी चाहिए या केपी? देखो, पहले सबसे पहले ना आपको सॉरी, सबसे पहले आपको वैदिक करना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि वैदिक जो है ना, वो हर एक चीज का बेस है। ओके। जब आप वैदिक कर लेते हो, तो उसके हेल्पिंग टूल्स हैं, ये केपी हो गया, बीएनएन हो गया, जेमिनी हो गया,
बट अगर जब तक आप वैदिक नहीं करोगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। ओके मैम। और मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी वो बर्थ चार्ट दिखाया है जिसमें कि लियो असेंडेंट का था, तो मैम हमें ये कैसे पता चलता है कि जो फर्स्ट हाउस में ये राशि आई है उसमें ये ग्रह बैठा है, तो ये सारा भी मैम आप सिखाओगे इसमें? हाँ, ये हम आपको बताएंगे। देखो, ओके मैम। होरोस्कोप को बनाना तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत लंबा काम है, वो तो आपको सॉफ्टवेयर से आएगा। बट लेकिन यस मैम। कैसे होगा, क्यों आया, वो वजह हम सब बताएंगे आपको। ओके मैम। ओके। ठीक है। ओके। हाँ जी मैम। ओके। बीएस विरदी जी पूछें। प्रियंका जी हैंड्स डाउन कर लें आप। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैम, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, आप रिक्वेस्ट भी आ रही है लेकिन वीडियो नहीं ऑन हो रहा है कोई क्योंकि बात नहीं, स्टार्टिंग आप में। हाँ जी पूछिए, आप मैम, पूछ। यहाँ कंफ्यूजन ये है कि मैम, कोई पर्सन सामने बैठे और वो ना बोले हम बोले, उसके लिए चलो वैदिक तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आजकल बहुत है, BNN है, LK है, जेमिनी है। तो हमको कंफ्यूजन ये होती है कि शुरू कहाँ से करें, वैदिक से तो करना चाहिए। मैम एक बात हो ये कॉलेज, मैंने तो चलो क्लास में मेरे को लिंक आया, मैंने आज पहली बार ही आपकी क्लास अटेंड की है, बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे तरीके से बता रहे हैं। मैम जिनको पहले से कुछ नॉलेज है वो क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे या कुछ एडवांस से स्टार्ट करेंगे? देखो, जिनको नॉलेज है या नहीं है, जी। यहाँ पर सब बराबर है क्योंकि ये हमारा डिप्लोमा स्क्रैच से शुरू होगा। ओके जी। हम्म। तो उसके बाद में फर्दर आगे जो है बिल्कुल। और देखो, PhD मैं है। आपको एक बात और बताती हूँ बिरदी जी। क्या होता है कि किसी भी चीज को सीखने में टाइम लगता है। अगर आज कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, तो वो LKG UKG फर्स्ट से स्टार्ट करता है। पहले दिन तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता ना वो। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जब आप जी। स्क्रैच से शुरू करते हो, आप सीखते हो धीरे धीरे आपको 2 साल 3 साल आप और इसकी KP में चले जाते हो, फिर BNN में चले जाते हो, वैदिक में और चीजें सीखते हो। तो धीरे धीरे सीखेंगे ना आप। अब स्टूडेंट अगर ये सोचे कि सिर्फ 2-3 महीने में सीखने के बाद हमें सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको सभी। आज अगर आप वैदिक सीख रहे हैं, आप और फाइन करना चाहते हैं अपने प्रिडिक्शन को, फिर आप KP सीखते हैं, फिर आप BNN सीखते हैं। हर एक विद्या को हम धीरे धीरे सीखते हैं ना। और कई बार कोई लोग ओके। KP BNN नहीं सीखना चाहते, वैदिक में ही और शाखाएं आ गया, वैदिक को भी आगे MA करते हैं, फिर उसके ऊपर PhD करते हैं। हमारे कॉलेज में स्टूडेंट रिसर्च वर्क में आते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मैरिज पे रिसर्च करते हैं कई बच्चे, कई लोग मेडिकल पे करते हैं, कई लोग चाइल्ड बर्थ पे करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं। लोग फिर रिसर्च करते हैं उसमें अपने आप को और फाइन करने के लिए। तो आपको समय तो देना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, ठीक है मैम, चलना पड़ेगा, फिर शुरू से ही चलना पड़ेगा। और मैम बिल्कुल शुरू कॉलेज से कब चलना से होगा। स्टार्ट है ये? हमारा कॉलेज ये सब कब से स्टार्ट है ये? ये हमारा मे भी हो सकता है दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाए। ओके मैम, वैसे कॉलेज कब से चल रहा है ये, ये कितना बहुत टाइम हो सालों गया? से चल रहा है, इस कॉलेज को तो 15-17 साल हो गए चलते हुए। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। राखी जी पूछें। प्रियंका और विरदी जी, आप अपना हैंड्स डाउन कर लें प्लीज। राखी जी पूछें। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम मैं और मेरी वाइफ दोनों एस्ट्रोलॉजर हैं ऑलरेडी। ओके, नाइस। ठीक है। 15 साल मुझे हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और मिसेस को 4-5 साल हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम भी करते हैं, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। ओके। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ के ज्योतिष सीखी हुई है। मतलब टू हम्म। 2006-7 में पढ़ते थे हम लोग। तो अब मेरे लिए क्या सही रहेगा, आप अगर गाइड करें इसके लिए। देखो, ऐसा है ना, अगर आपको सर्टिफिकेट के लिए लेना है तो भी आपको एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि आपको पहले PG डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर MA का, मतलब जैसे MA का मास्टर। सर्टिफिकेट जो है वो मास्टर का हमारा आचार्य में आ जाता है। फिर उसके बाद आप डॉक्टरेट कर सकते हैं, PhD। तो चलना तो आपको चैनल से ही पड़ेगा। एक एक स्टोरी थी कि भी मास्टर्स करने के बाद भी अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ जी। और एक क्लोज लिखा हुआ था कि अगर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो बिना ग्रेजुएशन के भी आप कर सकते हो। ये तो देखो, आपको सर ही बता पाएंगे। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज, मैं जी बताना जी चाहूँ। सर, बिल्कुल सर, बताइए सर।
सर एक्चुअली हम दोनों हस्बैंड वाइफ एस्ट्रोलॉजर है और मेरी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है, बट मिसेज ओके ने अंडर ग्रेजुएट रहते हुए छोड़ दी थी अपनी पढ़ाई। ओके तो अब मेरी तो पीएचडी इजीली हो जाएगी, बट मेरी मिसेज अगर पीएचडी करना चाहेंगी तो उनकी जी ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट नहीं है, तो एक क्लोज लिखा हुआ था आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि जी पीएचडी करने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप डॉक्टरेट कर सकते हो। जी सर बिल्कुल। तो ये दो, अगर ग्रेजुएशन नहीं है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो हाँ वैलिडेशन में आ जाएगा या फिर कोई फाइट है? नहीं सर बिल्कुल आएगा सर। जो जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर हम्म। हम लाइक एलिजिबिलिटी जो है तो उसको पास ऑन कर सकते हैं। उसमें एक और चीज है छोटी सी जी सर, कि हम 2 साल से तो अप्रोक्स हम कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एस्ट्रोसेज पे। ओके तो वो तो चलो उसके तो प्रूफ मिल जाएंगे कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो हम इंडिविजुअली अपने घर से ही प्रैक्टिस करते रहे हैं, जी तो वो कैसे वैलिडेशन में आएगा? सर आपको ना लाइक आपके रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो लाइक इसमें डिटेल में समझाएंगे। अगर लाइक सर्टिफिकेशन अगर है आपके पास एक्सपीरियंस का तो बिल्कुल लाइक एलिजिबिलिटी चेक आपकी हो जाएगी सर, है ना। नहीं, बात यहाँ पे ये है ना सर सर कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास लाइक 2 साल का लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लाइक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है सर। जी बिल्कुल। और जी। बाकी के जो 3 साल जो है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो हम्म। आपके लाइक रिलेशनशिप मैनेजर जो है तो आपको लाइक एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी सर, डोंट वरी। तो अच्छा ठीक है, जो प्रीत रानी मैडम या प्रीत मैडम थी मेरे कोऑर्डिनेट जो कर रही थी मेरे साथ, तो उनसे अच्छा ज्यादा इंक्वायरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपका शुभ नाम? राकेश महाजन। राकेश महाजन जी, ओके। ठीक। राइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू थैंक थैंक यू। ओके, नवनीत जी पूछें। मैम मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मैं बच्चे को सुला रही हूँ। कोई बात मेरा मैम काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली अबाउट ईच हाउस। मेरा ये क्वेश्चन है, जनरली हम थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स के लिए देखते हैं, एल्डर सिबलिंग्स और उनके रिलेशन, उनके साथ रिलेशन के लिए कौन सा हाउस होता है? मैंने बताया, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 11th हाउस से देखते 11th हाउस। हैं। ठीक ठीक है, ऑलराइट मैम, थैंक यू। है, विनोद जी पूछें। मैम मेरा ये था कि मतलब कि हमारा कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। एक्चुअली हमको नक्षत्रों के बारे में आप पूरा डिटेल में एजुकेशन मिलेगी, या फिर बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में जाएंगे अनदर कोर्स में। हाँ बिल्कुल, देखिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, हम्म। और उसके बाद फिर हम आगे वर्गाचार्स पे जाएंगे, कुंडली पे जाएंगे, हम लोग प्रश्न कुंडली पे जाएंगे। और ये जो हमारा कोर्स का डिटेल है, ये हमारा ऑनलाइन पूरा डिटेल दिया हुआ है। एक एक जो हमारी सब्जेक्ट है, जो एक एक बुक है, उसमें क्या है वो पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। मैम एक और ये था कि अपना जैसे क्या बोलते हैं उसको, जस्ट फॉरगेट दैट मैम, एक्चुअली पास ऑन जस्ट भूल गया अभी। कोई बात नहीं, आप बाद में पूछ लीजिएगा। रुशाली शर्मा जी पूछिए। रुशाली जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा। Yeah, hello मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया और बहुत अच्छे से समझाया। मेरे दो क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ राइट नाउ। मेरा क्वेश्चन ये है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पामिस्ट्री सिलेक्ट करूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिलेक्ट करूँ। ठीक है, मुझे पीएचडी लेवल तक जाना है। ऑल्दो मेरी 3 मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट मेरा शुरू हुआ है पिछले 2-3 महीने से, तो मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ एंड फिर मुझे आपका कॉलेज मिला। तो मेरी कंफ्यूजन, एक तो आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। देखो रुशाली जी, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। मैं तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं बोलूंगी एस्ट्रोलॉजी कर लो पहले। हाँ। और मैम दूसरी ये थी मेरी, लाइक मैंने जो मेरे पंडित जी हैं जिनसे मैं कंसल्ट करती हूँ, अभी तक कंसल्ट करती रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। उन्होंने जो भी जब भी मुझे बताया तो मतलब वो मेरे को सूट किया, है ना, पूरी फैमिली को सूट किया। अब जब मैंने उनसे ये पूछा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूँ, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइक जो गौर ब्राह्मण, जो नॉन ब्राह्मण्स होते हैं,
फाइन, बिकॉज आई एम सिंधी और मेरे हस्बैंड जो है वो ब्राह्मण है। फाइन, वी हैड अ लव मैरिज। तो अब 25 साल से तो मैं एक तरह से जो है वो ब्राह्मण्स की फैमिली में ही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बिकॉज यू आर सिंधी, तो लाइक जो नॉन ब्राह्मण्स होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी कभी भी सूट नहीं करता। अगर आप उसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? देखो, पहले तो वर्ण के हिसाब से होता था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, है ना। लेकिन राइट। अभी तो आपको मालूम है कि कोई भी कुछ भी सीख लेता है, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब हम भी पंजाबी हैं, तो हम भी ब्राह्मण तो नहीं है, तो कई सालों से सीखा है हमने, और एज अ प्रोफेशन भी कर रहे हैं उसको, तो ऐसी तो कोई बात नहीं होती। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं रेज नहीं पहले के कर टाइम पे पाऊंगी देखो ये या? चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब तो इतने पहले क्या होता था कि लोग अपनी फैमिली के आगे ब्राह्मण ब्राह्मण अपने बच्चों को ही दिया करती थी ये शिक्षा, कोई किसी को राइट। बाहर देता भी नहीं था, है ना। बट अब तो हम्म। इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, तो सबको शिक्षा देने के लिए खुले हैं ना। और मैं तो ये बोलती हूँ एग्जैक्टली। कि ये हमारा जो पीजी तक का कोर्स तो हर एक पर्सन को करना चाहिए, ताकि आप लाइफ में किसी से मिसगाइड ना हो एटलीस्ट। हाँ, वो भी जरूरी है। हाँ, बट ये है। मतलब क्योंकि मुझे एज एन करियर इसको ऑप्ट करना है, अर्लियर आई वाज अ टीचर, बट अब मुझे लगता है कि मुझे इसको ऑप्ट करना चाहिए एज एन करियर, क्योंकि 47 एज हो चुकी है, तो लाइक अब टीचिंग तो पॉसिबल नहीं है इतना टाइम। तो लाइक मैं इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहती हूँ, तो ये ठीक रहेगा एज एन करियर की? देखो, बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन कोई भी चीज आपको स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना। बहुत ज्यादा इफ एंड बट में लगे रहोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, वो इफ एंड बट बस मेरा वही है, पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी में है कि एस्ट्रोलॉजी फिर भी थोड़ी जगह फेल हो सकती है, लेकिन पामिस्ट्री तो आपके हैंड्स जो आपकी लकीरें जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सटीक बोलती है। लेकिन तो देखो, वैसे मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे हाँ, न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, लेकिन जितना अ, मतलब रिजल्ट वैदिक का हम दूर तक देख सकते हैं, उतना किसी भी और विद्या से नहीं देख सकते हम। ओके। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पीजी जो है इसमें एस्ट्रोलॉजी में करती हूँ तो मैं मास्टर पामिस्ट्री में कर लूँ और पामिस्ट्री में ही पीएचडी कर लूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, अगर आपको पामिस्ट्री का बेसिक नहीं आएगा तो आप मास्टर कैसे करोगे। ओके, ये भी बात है। हम्म। राइट राइट राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए रॉ। आपकी वॉइस नहीं आ रही। Hi, can you hear me? हाँ, अब आ रही है, ठीक है। Can you hear me? यस यस। Oh, okay. So, thank you so much for the session. I'm actually a foreign student. I understand Hindi very little bit, so I was able to see the basics. Bit disappointed for myself because I think I called Preet. Preet said that the session was going to be in English. I'm very eager to join the journey of astrology, and I liked how you explained. So I was just wondering, is there going to be an option whereby you're going to have a session in English? For PG diploma in Vedic नो astrology. इशू, आई हैव ए इंग्लिश टीचर ऑल्सो। तो जब उनका वेबिनार होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रीत से एक बार बात कर लें, प्लीज कांटेक्ट प्रीत। Okay, okay. It's also going to start in the new year, the course, the English course. सर थोड़ा बता देंगे आप प्लीज, इंग्लिश वाला कब स्टार्ट होगा। जी सर। मैम possibly the knowledge batch for the English has started already, so you can contact Preet ma'am once and you will get the updates, ma'am. Don't worry. The upcoming batch shall be updated to you because we Okay, have two languages, Hindi and English. So this particular yes, batch is exclusively for the Hindi students. And okay, also, if you are able to understand Hindi and if you are able to take up the classes, then definitely we would welcome you to this particular batch. And you can have the study material in the English. That is also possible. And you can attend the Hindi classes. So either you can wait or you can join the the upcoming batch. Right now. okay. All right. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. रिदम। हम्म,
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने आपकी पीजी की क्लास देखी थी डेमो की, तो बहुत अच्छी लगी, तो वो देख करके मैं वेट कर रही थी कि आपका कब लगेगा, तो मैं आपका ज्वाइन करूंगी। अम, ओके। मैम मैं आपसे क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वैदिक क्या मतलब कैसे देखते हैं या कुछ करते हैं। तो 4 महीने होते होते तक हम देखना सीख जाएंगे? बिल्कुल 4 महीने होते होते तक आपको बहुत चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आज आप जहाँ खड़े हैं वहां से बहुत आगे पहुंचेंगे आप। ठीक है, लेकिन उसमें आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, मैं मेहनत करूंगी, मुझे पसंद है बट मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं। जो और जिनको नहीं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे को वो सबसे अच्छे लगते हैं जो स्क्रैच से शुरू करेंगे मेरे साथ, क्योंकि उनको पढ़ाना ज्यादा आसान होता है जिनको कुछ भी नहीं आता। और और जैसे मैम अभी तो हम क्लास ले रहे थे तो सारी बातें समझ में आ रही थी, और मेरे पास ज्यादा उतना दिमाग क्वेश्चन भी नहीं आ रहा दिमाग में क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं नहीं, जो कोई बात नहीं। अभी पहली कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्लास में जब आप पढ़ोगे, जो भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे उनको। जी, लेकिन जो सबसे पहली मैम आई थी ना जिन्होंने आपसे इंटरेक्ट किया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमता है, तो हम्म। आपने एक मतलब कुछ नाम बोला था छिटित करके, कुछ आपने बोला कि ये चीज हुआ था इसकी वजह से ऐसे करके घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ एक वर्ड बोला था। तो पता सारे नहीं, वर्ड कोई इतने बात भारी नहीं। भारी हैं। आप दोबारा से तो मेरा ये वाला देख लेना एक बारी। वेबिनार जो है वो यूट्यूब पे आएगा। हाँ, तो मैं बस ये पूछ रही थी कि सब मतलब जितने वर्ड है सब इतनी भारी भारी हैं कि मतलब। नहीं नहीं, कोई वर्ड भारी भारी नहीं है, बहुत इजी है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल टेंशन ना लो, एकदम इजी और लाइट वेट है। ठीक है मैम, थैंक यू। कविता, जूम यूजर आपका हो गया क्या? हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कविता। जी, मेरी आज फर्स्ट डेमो क्लास है ये। ओके। और जैसे आपने बताया काफ़ी अच्छा लगा है वो चीज़। बट मेरा हम्म। ये हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा खुद का ज़ीरो से स्टार्ट है। और बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस तरफ, तो मैंने ये सोचा कि ट्राई करते हैं। और थोड़े क्वेश्चंस इस टाइप के, जैसे ये स्टार्टिंग में हमें चार्ट बताया आपने, हॉरोस्कोप बताया। अभी कुछ नहीं पता है कि कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ हम इसमें प्रॉपर सीख पाएंगे। आप सब और कुछ सीखेंगे, कोई टेंशन ना लें आप। और दूसरा ये जो था वैदिक का, जब मैं सर्च कर रही थी तो थोड़ा सा वैदिक से ही पता लगा कि फर्स्ट बेस हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वही करना है। बिल्कुल। बट आपसे मैंने आज फर्स्ट सुना जेमिनी। थोड़ा वहाँ कंफ्यूजन था कि ये जेमिनी क्या है। केपी भी सुना है कि जिनका बर्थ चार्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पता लगता, नहीं तो वो नहीं, शायद। केपी के लिए भी बर्थ चार्ट चाहिए होता है, आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने ओके आपको सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि हम एक क्लास में ये करेंगे। बाकी हमारा पूरा वैदिक ही रहेगा। ओके ओके मैडम। और ये 1 to जो 12th हाउस है, ये ग्रहों से रिलेटेड है, उनका इफेक्ट पड़ता है? और इनके से बिल्कुल, गुड। देखो, एक जो हमारा होरोस्कोप है, 12 घर हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। बस इन्हीं की पूरी कहानी है जो हमें सीखनी है। ओके। ठीक है। और ये जैसे किसी किसी के चार्ट में कोई कोई ग्रह गुड है या मतलब कोई बैड है, तो उसको किसी तरीके से मतलब ठीक करा जा सकता है ये चीज़ देख के करके? देखो, हम लोग जब सीखेंगे उसकी रेमेडीज भी बताएंगे आपको। ठीक है। ओके। तो हम धीरे धीरे कुछ, लेकिन उनके लिए हमें पूरी रेमेडीज करनी पड़ती है, तो हम उनमें कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं। रेमेडीज किस लिए होती हैं? इसीलिए होती है ना कि हम थोड़ा उनको बेटर कर सकें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी। ओके ओके। जी। जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। प्रसाद पूछें। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैडम आपने बताया पहले सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, बाद में पीजी, और उसके बाद मास्टर डिग्री। तो हमने ये अभी देखो, ये जो हमारा डिप्लोमा एंड पीजी एक ही कोर्स है। एक ही कोर्स है, हाँ। हम्म। यानी कि अभी 6 महीने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा क्या हमको, क्योंकि हमने पीजी को एडमिशन लिया है, तो अभी एग्जाम कब रहेगा हमारा? हाँ, कोई बात नहीं। आपने इसमें इस वाले कोर्स में एडमिशन लेंगे तो 4 महीना तो आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद भी हाँ आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। कई लोगों को तो हाथ के हाथ समझ में आ जाता है। 4 मंथ्स कंप्लीट होते होते वो लोग एग्जाम भी दे देते हैं। किसी को थोड़ा टाइम लगता है तो वो और 1-2 महीने में दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और बाद में मास्टर डिग्री की क्लास चालू रहेंगी क्या, आप कंटिन्यू करेंगे 4 महीने के बाद?
4 महीने के बाद हमारी कंटिन्यू भी हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, अब हमारे एक बैच में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कई स्टूडेंट, अभी मेरा 15-20 दिन हुए हैं, एमए का बैच भी स्टार्ट हुआ है। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लास्ट क्लास पीजी की खत्म करने के बाद 1 हफ्ते के गैप में एमए स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला हमें एमए साथ हाँ करना है ना। हाँ कई स्टूडेंट उसमें ऐसे थे, उन्होंने बोला कि हम मैडम आपका नेक्स्ट बैच करेंगे जब 4 मंथ्स के बाद जो आएगा, 4 मंथ्स के बारे में। हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। अब ये हाँ, आपके ऊपर है कि आप साथ के साथ करना चाहते हैं या थोड़ा गैप लेना चाहते हैं, जैसा आपको गैप ठीक लेना लगेगा। चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि आप हाथ के हाथ हाँ। करो, ठीक है। चल, और पीजी का कंप्लीट होने के बाद ही मास्टर को एडमिशन मिलेगा ना, अभी मैंने कि। बिल्कुल, देखो तरीका तो यही है, पहले आप पीजी कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक आपको हाँ आ जाएगा, तभी आपको मास्टर में जाना चाहिए ना। हाँ बराबर, लेकिन 4th मंथ के बाद यदि हमने एग्जाम दे दी, एग्जाम क्लियर हो गए, तो तुरंत कर सकते हैं क्या, कुछ गैप ले सकते हैं, यानी कि नहीं, बाद में कर सकते आप तुरंत करना चाहो तो कर सकते हो, और एग्जाम भी हैं? आप पीजी का और मास्टर का इकट्ठा भी दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ठीक, आपके पास चलेगा सर्टिफिकेट चलेगा। तभी आएगा जब आपके एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम होगा बराबर। क्योंकि हम फ्रेशर है, न्यू कमर है, तो हाँ, जल्दी नहीं समझ आते हैं। नहीं अच्छी बात है, न्यू कमर है तो। नैना हाँ, अग्रवाल। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे तो इंटरेस्टेड है और मैं इसको प्रोफेशन वाइज भी लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसी में अभी ट्रेरो में ज्वाइन की हूँ, तो एक साथ सब कुछ कंफ्यूज वाला हो जाएगा तो। देखो वैसे बेटा, एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज है, टैरो एक अलग चीज है ना। हाँ, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप आगे चलो, नहीं तो अगर आप टैरो पहले करके फिर एस्ट्रो करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको अगर 1 महीने गैप के बाद मैं एडमिशन लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं देखो, ये तो हमारा बैच अभी में भी हो सकता है दिसंबर एंड में ना हो तो जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाए, है ना। तब तो तो अगर बहुत आपको, अच्छी है, तब मैं ले लूँ। हाँ तो जनवरी फर्स्ट वीक में ही मोस्टली ज्यादा मेरे को लगता हो पाएगा ये, तो उसमें आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरा बैच 4 मंथ्स के बाद आएगा। ओ ओ 4 मंथ बाद। हाँ, मे अच्छा भी हो मैम। सकता है बीच में कई बारी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो हम 2 महीने के बाद भी एक बैच और बना लेते हैं, बट वो मैं कह नहीं अच्छा, सकती आपको, है ना। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक और है, इसमें जो आपने इतने सारे मॉड्यूल्स में इतनी सारी चीज़ें बताई है, बहुत अच्छी लगी। इसमें नक्षत्र कोर्स भी ऐड होगा क्या? देखो हम ना नक्षत्रों वो के अलग बारे है? में आपको बताएंगे कि नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और हर एक नक्षत्र का क्या एट्रीब्यूट रहता है, वो भी इसमें ओके, बताएंगे, है ना। तो ये जस्ट बेसिक पार्ट होगा ना, एडवांस में हो जाएगा? ये बेसिक में है, फिर थोड़ा सा एडवांस भी है इसमें। तो अभी आप इसको स्टार्ट करो, देखो क्योंकि अभी आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं, तो आपको बेसिक एडवांस कुछ मालूम नहीं ना, तो आप इसको करो। हाँ। ये एक बहुत ही कंप्लीट, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप इसको पूरा करते हो तो आप बहुत अच्छा सीख पाओगे इसमें। अच्छा ठीक है, मैं ना देखती हूँ, अगर मैं मतलब कर पाऊँ तो मैं एडमिशन ले लूँगी इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी आप हमारे आपको मालूम है मेरा, आरती कपूर मेरा नाम है, आप हमारे रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, हमारे जो ऑनलाइन हैं जिन स्टूडेंट्स ने करे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से कराते हैं हम लोग, है ना। यस, आपकी ये बहुत अच्छी लगी मुझे, पढ़ाने की जो भी है बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू वेरी मच। ठीक सिमरन है, जी आप राधे बताएं। राधे राधे राधे। राधे। सिमरन, सिमरन अनम्यूट करें पहले या आप। हाँ। हेलो। हाय हेलो। मैम। हेलो। आपका अभी डेमो क्लास बहुत ही अच्छा लगा। एक सिर्फ पूछना था कि आप अष्टक वर्ग भी इसमें होने वाला है क्या? नहीं, अष्टक वर्ग हमारा पीजी एमए, डिप्लोमा एमए का टॉपर, एमए का एमए टॉपिक। का टॉपिक है ना? ओके। और एक डाउट था। जो एग्जाम आपने बताया ना, तो एग्जाम भी 11,000 में इंक्लूडेड रहता है कि उसका कुछ अलग ही भरना पड़ता है? देखो फी का एग्जाम मुझे फीस नहीं कुछ मालूम, रहता है? एक मिनट, फी का मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन एग्जाम का कुछ अलग नहीं होता। एग्जाम भी मतलब जो भी अमाउंट रहेगा उसमें इंक्लूडेड रहेगा फीस में? बिल्कुल बिल्कुल ओके बिल्कुल। मैम। थैंक यू। मनीष कुमार जी पूछें। हेलो मैम। हेलो। जी मैम, मैं जो इससे पिछली इस पिछली से पिछली जो मैम थी, उन्होंने पूछा था, उसमें मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है।
कि ठीक इसमें नक्षत्र के बारे में भी पढ़ाया जाएगा क्या? ठीक है। और बस मैं यही था। इससे करना तो हमें स्टार्ट स्क्रैच से ही है, लेकिन अगर हमें ये बता रहे कि एक्चुअली हम सीखेंगे क्या क्या तो बेटर हो जाएंगी चीजें। देखो, जो ठीक है। मैंने आपको बताया है वो हम सीखेंगे। जी उसके अलावा जब आप जी हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर पीजी का डिप्लोमा जी का पूरा कोर्स मेंशन है, जी। तो आप वहां ओके, पर पूरा तो पढ़ सकते हैं आराम से। ये जो कोर्स है मैम, ये डिग्री प्लस डिप्लोमा है, डिप्लोमा प्लस डिग्री कोर्स है। उसके हाँ, बाद डिग्री। उसके उसके बाद बाद पीजी मास्टर। होता है। अच्छा, उसके बाद मास्टर्स होता है, फिर उसके बाद पीएचडी। हाँ जी। जी। एक क्वेश्चन और था मैम, मैं अभी याद आ रहा था लेकिन भूल गया। कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना फिर से। नवनीत जी आप पूछें। नवनीत जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही अभी भी। रुचि जी आप पूछ लें तब तक। रुचि, आप अनम्यूट कर लें। अनीता द्विवेदी आप करें अनम्यूट। सर ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? आप एक बार देखें प्लीज, आप इनको राइट दें अनम्यूट होने का, रुचि जी को या अनीता जी को। रुचि आप अनम्यूट करें। हेलो हाँ मैम, सुन जी। पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ। थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत ही वैल्यूएबल था एंड आपने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। मेरा एक छोटा सा डाउट है, ऑल्दो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट जितना मैंने सुना है मैम, सिक्स हाउस के बारे में जितने मिसकंसेप्शंस क्यों फैलाए जाते हैं, मीन ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि वो सर्विस का हाउस है, डेली रूटीन्स का हाउस है, तो मतलब ज्यादा मिसकंसेप्शन सिक्स हाउस के बारे में इतने ज्यादा क्यों फैलाए जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है मैम। मेरा दो क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट देखो, फैलाता कुछ नहीं है कोई भी, ये होता है ना। अब इसमें अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन क्वेश्चन। अब आपको भगवान ने इसमें अच्छा दिया या बुरा, ये हमें देखना पड़ता है ना। ओके हर एक चीज ओके देखो। अब फॉर एग्जाम्पल है, एक मेडिसिन है, आपको उससे बहुत आराम आता है, लेकिन दूसरे को वो रिएक्शन कर जाती है, वो उसको खा ही नहीं पाता। तो करेक्ट। अब आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर रही है और उसकी कैसे कर रही है, अलग अलग है। अब सिक्स्थ हाउस आपका कैसा है और उसका कैसा है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा, यही पढ़ना सीखना है आपको। ओके ठीक है। मैम और ये भी पूछना था कि वंस जैसे जब भी हम किसी का हॉरोस्कोप रीड करते हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जब आप कोई हॉरोस्कोप रीड कर रहे हैं, तो हमें मतलब एज अ पढ़ाई तो हम उसे ले ही रहे हैं, बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी एक्सचेंज? मेरा ये जनरल क्वेश्चन हाँ है, सॉरी। बिल्कुल होता बट है, हमें एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। बट क्या होता है, जैसे मैं भी हूँ एज एस्ट्रोलॉजर, कई बार मेरे रिलेटिव्स हैं या कुछ है, मैं उनसे नहीं ले पाती है ना। या जैसे मेडिकली जो लोग बहुत बीमार होते हैं जब मेरे पास आते हैं, तो जिनको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं मैं उनसे नहीं चार्ज करती। तो उसमें लेकिन हमें थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, क्योंकि ये बोला जाता है कि हम जब उनसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते और उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे कर्मा जुड़ जाते हैं उनसे, है ना। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज की, आपने खरीदा हमने बेचा, ये एनर्जी एक्सचेंज का तरीका होता है। बट अगर हम हर जैसे कोई आप नीडी पीपल है या कोई बीमार है, आप सोचते हो कि हम उनसे नहीं लेंगे, या रिलेटिव्स हैं, तो मेरा जो तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं उनको ये बोल देती हूँ, आप मेरी तरफ से 100 रुपए का चारा या पालक आप गाय को खिला देना, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। तो मैंने उनसे ओके नहीं भी लिया और मेरी तरफ से उन्होंने 100 रुपए खर्च करके गाय को खिला दिए, है ना। ओके तो ओके। आप ऐसा कर सकते हो। थैंक यू मैम, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके मैम। अनीता द्विवेदी जी। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग इसी कोर्स में पढ़ाया जाएगा हमें? ना ना, टैरो क्यों पढ़ाएंगे, ये वैदिक है, टैरो थोड़ी आएगा इसमें। इसमें टैरो नहीं आएगा? फिर मैम नहीं, टैरो किस कोर्स में आएगा हमको? टैरो टैरो के कोर्स में आएगा जब टैरो का वेबिनार होगा। टैरो का वेबिनार भी है ना सर, थोड़ा बता दें क्यों, किस डेट को है? मैं देखा तो था पर मुझे डेट ध्यान नहीं है। एक्चुअली मैम टैरो का लाइक पिछला वेबिनार था, लाइक अच्छा। 12 तारीख को हुआ है।
और जी मैम यू कैन कनेक्ट विद द रिलेशनशिप मैनेजर और आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। ठीक है मैम। जी सर जी। और अब सर यदि हमारा ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है ना, 12th है, तो क्या जी हम बेसिक प्लस मास्टर्स कर सकते हैं? जी मैम, कर सकते हैं आप। जी आपके जी सर्टिफिकेट्स इधर लाइक आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है उनको भेज दीजिए एंड यू विल बी जी गाइडेड। ठीक है। जी सर, मुझे वैसे टैरो को कार्ड रीडिंग का कोर्स करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी मैम। सर। राइट। तो अभी एडमिशन जी ओपन है, तो आप लाइक आपके रिलेशनशिप मैनेजर को एक बार कांटेक्ट कीजिएगा मैम, है ना? जी जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अंकित भगत जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम बेसिकली मैंने आप ही के स्टूडेंट से आप ही के बारे में जाना। एक पूरी जी हैं कालका जी में। अच्छा। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी, एक पूरी जी हैं, उन्होंने ही बताया मेरे को। मैम बेसिकली ये पूछना था कि अ, मेरे को इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ हिंदी के? हाँ, मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक्स इंग्लिश में लेते हैं और क्लासेस हिंदी में लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने ही मेरे को कई सारे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ही मेरे को कई सारा बेसिक्स थोड़ी बहुत पढ़ाया है। ओके ओके। और जेमिनी के बारे में भी उन्होंने मेरे को, जेमिनी पूरा मैं अगर बताऊं तो जेमिनी मेरे को आता है। उन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया। उन्होंने आप ही के तरीके से मतलब जैसे उन्होंने बोला कि मैंने आप ही से सीखा, तो और उन्हीं से, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो मैं मतलब जेमिनी तो पूरा जानता हूँ। पर उन्होंने ही मेरे को आपका रेफरेंस दिया कि नहीं, आप उनसे बेसिक पढ़िए। और किस्मत ऐसी, मैं उदयपुर में ही हूँ। मैं शायद एक लीग चल रही है मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मैं ओके। आऊँगा। तो आपका टाइमिंग मंडे को क्या होगा? मंडे को टाइमिंग नहीं, हमारी क्लास का टाइमिंग तो अभी हमने सेट नहीं करा, लेकिन मैं नहीं नहीं, मैं, आपका मैं जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट रहती है। हूँ। मैं वहां नहीं रहती, उदयपुर नहीं रहती, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मैं दिल्ली में अच्छा रहती अच्छा। अच्छा अच्छा, मैंने एक्चुअली उदयपुर में देखा था इंस्टीट्यूट का जो था, तो हूँ। नहीं इसलिए। नहीं, इंस्टीट्यूट उदयपुर में है, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ना, ऑफलाइन थोड़ी लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो वो आप कह रहे हैं डायरेक्ट हम ऐसे इधर यहाँ से भी कर सकते हाँ जी, बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं, नो इश्यू। हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंजन मलिक जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। So first of all, thank you very much for your clarity, excellent teaching. थैंक यू। So जो आप आगे जो क्लास होगा, so you will continue the classes ना? यस। Okay, I need your class. ओके, थैंक यू। So मैम जो डिफरेंट लेवल जो होगा, so एग्जाम जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा पूरा सेपरेटली? यस। हर लेवल का सेपरेट सेपरेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं, आप जैसे अगर डिप्लोमा में और पीजी में एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको पीजी का जी हायर सर्टिफिकेट मिलेगा ना। जी जी जी। ये जो कंबाइन करें लेंगे? हाँ जी। जी। आपका जो जो 4 मंथ के बाद, ये जो वाला 4 मंथ के बाद होगा, सो इमीडिएटली मिल जाएगा सर्टिफिकेट? बिल्कुल। ये पीजी के साथ, जो डिप्लोमा पीजी के साथ करना है, तो 4 मंथ के बाद एग्जाम होगा? हाँ जी। अच्छा, ये पीजी कोर्स भी 4 मंथ? हाँ जी। हाँ जी। जो डिप्लोमा, खाली डिप्लोमा जो करेंगे? वो 2 महीने का। 2 महीने का? हम्म। अच्छा अच्छा। जो कैन आई नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर? वो आप आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है ना, आप उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। जी 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 मैम। ठीक है। जी मैम, स्नेहा थैंक जी यू। पूछें। नमस्ते मैम। मैम, हेलो। हाँ जी, आपकी वॉइस आ हेलो। रही है। हाँ जी, बोलिए स्नेहा, वॉइस आ रही है मुझे। नमस्ते मैम, क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू। मैम, मेरी एक क्वेरी है कि क्या डिस्टेंस से पीएचडी होता है? हाँ, डिस्टेंस से पीएचडी कराते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे अंडर पीएचडी कर रहे हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और आजकल तो मैम, मैं ऑनलाइन ही वर्किंग इतना कुछ हो गया है। प्रोफेशनल हम्म। और मैम, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो कभी कभी हो सकता है कि मैं वीडियो मिस कर जाऊँ, वीडियो लेक्चर। नहीं, तो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेगी ना। प्रोवाइड हो? आपके पास हमारा ग्रुप बनेगा, जिसमें आपके पास वीडियोस आएंगी, और ये वीडियोस 1 साल आपके पास रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके।
और मैम मटेरियल्स भी मिलते हैं क्या बुक्स बिल्कुल में मिलते ना? हैं, आपको 24 बुक्स मिलेंगी। ओके 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 मैम, और रिलेशनशिप मैनेजर जो उनका कांटेक्ट नंबर मिल सकेगा क्या? क्योंकि मेरे पास जो नंबर उस पर टाइमली रिस्पॉन्स नहीं आ मिलता मुझे, अच्छा तो प्लीज वो ग्रुप पे शेयर करवा देंगी मुझे। सर, आप बिल्कुल नंबर शेयर कर देंगे कोई ऑफिस का? वो कह रहे हैं जिनका नंबर है मेरे पास, मेरे को टाइमली उनसे रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं अभी मैसेज करता हूँ ठीक ऑफिस ओके में। मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक ओके, यू। प्रियंका भसीन, अनम्यूट करें आप। हेलो। जी हेलो। हेलो, गुड आपकी। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा था जेन्युइनली, एंड आई अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। लाइक मैंने बाकी भी क्लासेस लिए, बट इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ जितना मेरे को आपके सेशन में अच्छा लगा। एंड आई वांट टू आस्क द सेकंड क्वेश्चन इज माय लाइक मुहूर्त कैलकुलेशन भी बताते हो क्या आप? नहीं, देखो मुहूर्त का ना, हम जो हमारा मुहूर्त में करण योग हम जो यूज करते हैं, हम थोड़ा वो आपको बताते हैं, बट लेकिन बहुत डिटेल में मुहूर्त नहीं है इसमें। तो फिर वो मास्टर्स में आता है कि इसी मतलब कि वो बताते ही नहीं है मटेरियल नहीं, क्लास में मुहूर्त तो? का जो है ना, वो हमारा पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको जब पंचांग सिखाते हैं तो उसमें आप काफी चीजें सीख जाते हैं। ओके, पंचायत से डिफरेंट सब्जेक्ट राइट? हाँ, उसमें थोड़ा सा, हाँ, आप सीख जाते हैं। ओके ओके, तो एंड ऑल्सो मेरे को ये पूछना लाइक प्रोफेशन प्रेडिक्शन, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शन, ये भी करवाया जाता है कि ये भी नहीं करवाया जाता? देखो प्रियंका, इसमें हम लोग सब करेंगे, लेकिन ना स्टेप बाय स्टेप आप कितना सीखेंगे, कितना प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब आपके ऊपर है। हम लोग आपको सभी बेसिक्स टूल्स बहुत अच्छे से सिखाएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका ओके पीजी का, श्योर। उसके बाद आपका स्टेप रहेगा एमए का। जब आप ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके मैम। समझना भी पड़ेगा, मेहनत तो करनी यस पड़ेगी। यस, वो तो मैं कर रही हूँ एक्चुअली, मैंने पहले भी करे थे। तो नॉट एस्ट्रोलॉजी नहीं करी थी मैंने मैंने दूसरी लाइन में करा था। बट मैंने डेमो लिया था, बट मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है अभी। तो लेट्स सी, आपका क्लास मेरे को बहुत अच्छा जेन्युइन लगा। तो मैं को एक और चीज पूछूं, लाइक अभी जो टाइम चल रहा है बेसिकली कहते हैं ना कि अभी आप मतलब स्टार्ट ना करो लाइफ में, मतलब क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये सीजन जो चल रहा है ना 16 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक, क्या हम इसमें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा फ्यूचर अगर कर रहे तो सैलरी मतलब कि देखो उसका ऐसा फीस कुछ का? भी ऐसा देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। नॉर्मली जैसे आप लोग यूट्यूब पर या इधर उधर बहुत सारे प्रिडिक्शंस देखते हैं, है ना, ये बर्थ ईयर, ये ईयर, वो ईयर, लेकिन ऐसा नॉर्मली एक जर्नल प्रिडिक्शन होता है। हर एक पर्सन की उसके होरोस्कोप के हिसाब से प्रिडिक्शन अलग होती है। ओके ठीक है, तो इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। स्वागति, आप अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, वो हॉरोस्कोप में एक्चुअली दो चार्ट होते हैं, नवमसा एंड बर्थ चार्ट। हाँ वो जी, वो दोनों ही आपके इस कोर्स में पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल। वैदिक जो है वो नमांशा के अलावा हम इसमें और भी बहुत सारे 10 चार्ट पढ़ाएंगे आपको। ओके। और जो वो बिंदुस होते हैं, जो बोलते हैं डॉट्स, जो बिंदुस, वो भी इसमें रहता है? नहीं, वो इसमें अष्टक वर्ग को कह रहे हैं आप बिंदु, जी जी जी। वो एमए के कोर्स में है। अच्छा, तो मतलब पीजी डिप्लोमा में अष्टक वर्ग नहीं है? नहीं, वो एमए में रहेगा। अच्छा। जो बेसिकली मुझे ये जानना था, जो नवमसा और बर्थ चार्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली? देखो, एक तो नमांशा चार्ट हम लोग शादी के लिए भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा। ओके और जैसे एक आप हो, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो D1 चार्ट है ना, जो ओके हम देखते हैं ओके लगन चार्ट। और ओके। एक आपका जो हम एक्सरे निकालते हैं, एमआरआई निकालते हैं, वो आपका नमांशा चार्ट है। ओके स्ट्रेंथ कितनी है आपके बॉडी में, वो ओके। नमांशा। ठीक है। तो मतलब अगर आप किसी के लिए हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं, तो कौन से चार्ट को दोनों, बेसिकली? आपको सभी चार्ट को देखना है। और अगर आप प्रोफेशन के लिए आए हो तो D10,
संतान के लिए आए हो तो D7 को भी देखना है आपको। तो हमारे अच्छा। बहुत सारे चार्ट हैं, आप एक चार्ट से नहीं करेंगे, हम सीखेंगे, सभी चार्ट सीखेंगे इसमें। ओके, ठीक है। और सर्टिफिकेशन का मतलब इसका वैलिडेशन क्या रहता है? मतलब मैं इसे एज ए कैरियर अगर मैं सीखना चाह रही हूँ, मैं कैरियर बनाना चाहती हूँ, तो ये सर्टिफिकेट मुझे काम तो आएगा ना? बिल्कुल काम आएगा। सर थोड़ा बता दें प्लीज सर्टिफिकेट के बारे में। जी मैम, जो लाइक सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, इट इज ग्लोबली वैलिड मैम, बिकॉज वी आर अफिलिएटेड टू दी लाइक आईमा इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है ओके। मैम। एंड ऑल्सो लेकिन इंडिया में भी उसका मतलब वैलिड है ना? क्या मैम? ये तो आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे हो, लेकिन ये इंडिया में वैलिड है ना? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है मैम, नथिंग टू वरी। और हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव भी है, जहाँ ये सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज होते हैं मैम। एस्ट्रोटॉक है, ओके। एस्ट्रोयोगी है, बोधी टेक्नोलॉजी से। ठीक है मैम, ओके। नथिंग तो टू ये वरी। जो पीजी डिप्लोमा का कोर्स है, ये 4 महीने में खत्म हो जाता है अगर, तो 4 महीने के बाद मैं एमए ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। नहीं है लेकिन वो पूछ बोल रहे थे 1 ईयर का कोर्स है ना पीजी डिप्लोमा, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नहीं, 1 ईयर इसलिए बोलते हैं कि आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर रहेंगी। एग्जाम देने के लिए आपको 1 ईयर तक की परमिशन है। ओके। बाकी आप साथ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन 4 महीने के बाद मैं एमए ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। एमए कितने नॉर्मली महीने का कोर्स है? वो भी 4 मंथ्स का है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, मनीष कुमार जी पूछें। संदीप दत्ता जी अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन था, वो मुझे बाद में याद आया। मैम मैं जेमोलॉजी भी करना चाहता हूँ, तो दोनों कोर्सेज हम साथ साथ कर सकते हैं? हाँ देखो, थोड़ा सा तो हम जेम्स के बारे में इसमें आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर जेम्स एंड क्रिस्टल का करना चाहते हैं तो वो भी हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बात कर लेंगे कॉलेज में तो वो आपको बता देंगे। मैम दोनों साथ साथ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, इनमें मैम कोई ऐसा प्रॉब्लम कि नहीं। क्लासेस क्लासेस क्लैश हों? नहीं नहीं, वैसे होंगी तो नहीं, बट लेकिन अगर कोई एक आध होती भी है तो वीडियोस तो मिलती ही हैं आपको, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। एंड मैम एक क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी का चार्ट देखते हैं, उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा 8th हाउस एक्टिव हो जाता है। हम्म। जी। तो मैम एट सपोज दैट अब हो सकता है किसी का 8th हाउस उसे बैड इम्पैक्ट ना दे रहा हो सकता है किसी का 8th हाउस उसे बैड इम्पैक्ट दे रहा हो, जैसे मुझे पता है मुझे देता है क्योंकि मेरे 8th हाउस में मून है। देखो, सो मेरे भी 8th हाउस में मून है। मेरे भी 8th हाउस में मून है। और मैं आपको जी। एक बात बताती हूँ, अगर किसी का 8th हाउस उसको बैड इफेक्ट देता है तो हम उसको बोलते हैं हम्म। तुम एस्ट्रोलॉजी करो। अगर क्योंकि 8th हाउस ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, अगर आप ऑकल्ट में जितना ज्यादा जाते हैं उतने ज्यादा आपको 8th हाउस के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। ये कर्मा अलाइनमेंट का तरीका है कि अपने कर्मास को अपने प्लेनेट के हिसाब से अलाइन करो, मैं आपको सिखाऊंगी उसमें। ठीक है। जी मैम, तो मैम इसी में बस एक जस्ट जस्ट मिनट मैम, मैं इसी में ये पूछना चाह रहा था कि क्या हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की टेक्निक्स भी बताएंगे कि हाँ आप इस तरह से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो सो दैट उसके बैड इम्पैक्ट ना अभी जब पड़े? आप जो जेमोलॉजी करेंगे ना, जेम्स एंड क्रिस्टल, उसमें आपको ये सब जी। सिखाएंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम एंड गुड नाइट मैम। ओके, संदीप दत्ता जी बताएं। या गुड गुड इवनिंग मैम। गुड फर्स्ट ऑफ इवनिंग। ऑल मैम आपका सेशन काफी अच्छा था, मैंने काफी गौर से सुना और रियली थैंक मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, वो है कि मैंने एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मैंने ईस्टर्न इंडियन स्टाइल में मैंने चार्ट्स को कुछ सीखा है, ठीक है। अभी आप जो सिखाओगे वो तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल होगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल और ईस्टर्न इंडियन स्टाइल में क्या डिफरेंस है? देखो, ईस्टर्न इंडियन स्टाइल में आपने कौन सा सीखा है मुझे नहीं मालूम, या तो वो सर्कल वाला सीखा होगा आपने, है ना? क्योंकि सर्कल। दो दो होते हैं, हम लोग तो जैसे नॉर्मली नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन पे बात करते हैं, दो चार्ट होते हैं, है ना? एक सर्कल में हम्म। होता है ईस्टर्न इंडिया में। बट आपने किस में सीखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट पे काम करेंगे। अच्छा, नॉर्थ इंडियन में करेंगे ना? जी। ठीक है, ठीक है। ओके। रचना तिवारी जी पूछें।
थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। राधे राधे। तो मैं बोलना चाहूंगी आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। मेरा 2 क्वेश्चन आपसे और एक क्वेश्चन सर से है। हम्म फर्स्ट तो मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि मेरा एमए मतलब मेरा जो ग्रेजुएट एजुकेशन है वो मेरा एमए है हिस्ट्री से। देन फिर एलएलबी है। देन 13-14 ईयर्स मुझे एज अ प्रैक्टिस हो चुका है एज अ लॉयर। तो एंड देन मेरा पीजीडीसीए भी कंप्लीट है। मैंने मास्टर का टैरो किया है एंड रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ मैं। क्रिस्टल भी है, 7 चक्रा मेरा सब है। तो मुझे ये है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी ब्राह्मण फैमिली पूरा एस्ट्रोलॉजी के सब है। तो मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए एज अ कोर्स? ओके मैम, नाइस क्वेश्चन। जो आपका जो लाइक एजुकेशन जो आपने बताया, हाँ जी। इट इज़ वेरी मच लाइक अप्रिशिएबल मैम। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं देन यू कैन स्टार्ट विद द लाइक पीजी डिप्लोमा एंड देन यू कैन लाइक गेट इनटू द मास्टर्स एंड देन यू कैन डू द पीएचडी। ठीक है मैम। हाँ यस इफ मैं मेरा इफ यू है आर राइट, पीएचडी करना है। तो क्या मैं मतलब मुझे स्टार्ट ही करना पड़ेगा एज अ स्टार्टिंग बेसिक से? यस मैम, यस यस। ओके क्योंकि आपका जो लाइक जो जो स्टडी जो रहेगा वो रहेगा ग्रास रूट लेवल से, फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है ओके मैम। देन यू विल बी लाइक डूइंग द मास्टर्स प्रोग्राम विच इज एन एडवांस लेवल जो इन डेप्थ में रहता है। ठीक है ओके मैम। ओके। एंड देन यू कैन तो गो टू द पीएचडी। यस ओके सॉरी सर इंटरप्ट यू। जो मेरा ये जो पीएचडी आप बोल रहे हैं, तो ये जो कोर्स पूरा जाएगा, जो पीजी डिप्लोमा का ये कोर्स है ये 1 ईयर का, बट जो इसमें यदि ये भी ऐड हो जाएगा कि जो मैं लास्ट लेवल तक जाऊंगी तो इसका कितना टाइम पीरियड जाएगा? ये मैम, रचना जी, सॉरी it is सॉरी। basically, yes ma'am, it is basically based on the duration of course which you have pursued from the other institute। ठीक है मैम। तो आपके ओके जो सर्टिफिकेट्स जो है वो आप इधर कॉलेज भेज दीजिए एंड द लाइक रिलेशनशिप मैनेजर विल गाइड यू। ओके ओके ठीक है। ठीक है मैम। जी। और यस आपने ये भी बताया था कि यू आर ग्रैंड मास्टर इन रिकी, राइट? सर So वकील। you can submit the like particular grandmaster certificate also ओके to like get the better advice, right ma'am? एंड टैरो मास्टर भी। And also tarot master, yes। ओके तो आपका आपका जो लाइक सर्टिफिकेशन जो है वो आप लाइक कॉलेज में दे दीजिए एंड यू विल गेट द गाइडेंस फॉर द लाइक रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है मैम। तो आपके ओके सर्टिफिकेट्स चेक होंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी गाइडेड ऑन द लाइक रिसर्च प्रोग्राम। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक एंड यू। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बर्थ चार्ट में जो घर खाली रहते हैं, जो हाउसेस जिनमें कुछ भी नहीं लिखा रहता, जैसे मैं देखती हूँ मेरे में भी काफी घर खाली हैं, कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? क्योंकि कुछ बहुत से एस्ट्रोलॉजर कुछ बताते हैं स्ट्रगल है नहीं, ऐसा या कुछ ऐसा नहीं है। होता। एक मिनट, ऐसा नहीं होता। नंबर तो हर होरोस्कोप में हर घर में होते हैं, लेकिन हाँ प्लैनेट नहीं होते, ग्रह नहीं प्लैनेट होते, ही होते हैं। है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए आपकी गली में 10 घर हैं और एक घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने किसी दूसरे घर में रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि उस घर का कोई मालिक नहीं होगा। मालिक तो कोई होगा ना, चाहे वो रहता नहीं होगा वहां पर। बताओ। क्योंकि मुझे मेरे काफी सारे हैं, जब मैं इसमें हाँ, मैं एडमिशन तो लूंगी मैं तो मैं। यही आपसे कहना चाह रही हूँ। अगर कोई घर खाली है, तो जो उस पे नंबर लिखा होता है वो उस घर का मालिक होता है, वो ग्रह। तो वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या रिजल्ट देगा, यही तो आपको सीखना ओके है ना। जैसे अभी आपने बताया 5 जो होता है, 5 नंबर जो घर होता है वो शिक्षा संतान का होता है, शेयर मार्केट, हम्म मैरिज, पुण्य, हम्म स्पोर्ट्स, ये सब का होता है। तो जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर काफी सारे ने बोला, क्योंकि मेरी मेरी एक ही बेटी है, देन वो 5 इयर्स बाद उसको 5 इयर्स बाद आई वो। एक ही बेटी है मेरी। तो कभी बोले इसको संतान नहीं है, इसको संतान नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत दिखाया था। तो वह मेरी बेटी है एंड मेरा एजुकेशन का भी बोला बहुत स्ट्रगल है ये वो। तो एजुकेशन तो मैंने आपको बताई, मैं कंटिन्यूसली मेरी एजुकेशन है ही। मेरी शादी के 20 साल हो रहे हैं, मेरा स्टडी चलता ही जा रहा है और वो हम्म चलता भी जाएगा, क्योंकि मुझे स्टडी मुझे लगता है मेरी लाइफ का पार्ट है। मुझे हम्म अच्छा लगता है कुछ भी ज्ञान इकट्ठा करना। तो वो हम्म भी है। तो कंफ्यूज थी मैं बहुत ज्यादा। काफी सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे घर खाली हैं,
नहीं, तो देखो ये ऐसा मैं नहीं होता। क्या होता है कि देखो, एक तरीके से आप किसी की चीज को सीखें और एक आप नॉर्मली किसी भी मंदिर में किसी को दिखाएं, वो अलग बात है ना। एज अ एस्ट्रोलॉजर हम लोग आपको हर एक चीज के लिए, जैसे संतान है, खाली हम जो हमारा लगन चार्ट है हम उसी से नहीं देखेंगे, खाली उससे देखकर हमारी प्रिडिक्शन राइट नहीं हो पाएगी। हमारा एक सप्तमांश कुंडली होती है, D7 चार्ट, हम उसको भी देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें लगाई जाती हैं। तो उसको देखने के बाद ही अब किसी ने कैसे देखा ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन पूरा प्रोसीजर होता है तरीके से चीज को देखने का। ठीक है। फाइनली मेरा यही है इसी में आने का, मेरा प्रोफेशन तो है बट मुझे इंटरेस्ट है। और देन इसीलिए कि मैं मेरी एंड मेरे जो क्लोज वन है या फैमिली की जो भी है, जो इतना सारा भ्रम बनाते रहते हैं, डराना, फिर इतना सब लगाना, फिर फायदा भी नहीं होना, बोलना अरे तुम्हारा तो भाग्य ऐसा था, ऐसा ही था, जाना था। तो ये कि थोड़ा हेल्प कर पाऊं और ये सब ना हो पाए, मतलब खुद तो हाँ पता कर बिल्कुल, पाऊं कि ये तो है मैंने क्या। आपसे पहले ही कहा है कि PG करने के बाद आप लोग अपनी हेल्प तो कर पाएंगे कम से कम। मैम अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जैसा सॉफ्टवेयर तो आ गए हैं सभी, ऑस्ट्रोसेज या और भी प्लेटफॉर्म है, ऐप है, जिनमें हमने तुरंत अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला, तो वो हमारी कुंडली बता देता है। बट मुझे जो हमारे गुरुजी ने हम लोगों का बनाया, मेरे दादाजी बनाते थे, ये जो पंचांग देख के और प्रॉपर जो हाथ से कुंडली बनाते थे वो सब देख के, तो वो कैसे कर पाएंगे, सीख पाएंगे बिना किसी देखो ऐप के हेल्प के। इसमें, हाँ देखो इसमें जो हमारे वर्गा चार्ट रहते हैं ना, थोड़े से जैसे सप्तमांश है वो मैं बनाना सिखाती हूँ। लेकिन जो D1 चार्ट है वो पंचांग से आप थोड़ा देख के बना सकते हो, लेकिन उनके ना बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिसमें कि हमें बहुत सारी बुक्स लगती हैं। तो वो हम इसमें नहीं आपको सिखा पाएंगे, वो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, उसके लिए तो 6 मंथ अलग से चाहिए। तो क्योंकि अब हर चीज सॉफ्टवेयर में है तो हम भी खुद नहीं बनाते, क्योंकि 2-2 दिन बैठकर कौन होरोस्कोप को बनाएगा हाथ से ना। तो इसलिए हर कोई जब सॉफ्टवेयर है तो उसी को यूज करते हैं। क्या बाकी काफी, थोड़ा थोड़ा आइडिया हम आपको उसमें जरूर देंगे, लेकिन आपको बनानी सॉफ्टवेयर से ही पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे हैं जो आज भी बोलते हैं वो कुंडली बनवा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, वो मेरे चाचा जी भी हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, तो बोलते हैं कि हमें कुंडली बनवाना है, बच्चा है तो उसकी कुंडली हमें बनवाना है, हम हाँ तो आप चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर से बनवाओ। बना के दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो सॉफ्टवेयर की हेल्प है, बट मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं खुद भी पंचांग देख के और वो बना पाते हैं वैसा कुछ आए, ठीक तो है, हर थोड़ा सा चीज। पंचांग से आप देख के बना पाओगे। ठीक है। थैंक यू। लेकिन जो पूरा इसका मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो इसमें नहीं है। ठीक है। संतोष संध्या जी पूछें। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। राधे राधे मैम, गुड नाइट, गुड राधे नाइट राधे। एवरीवन। संतोष जी हेलो। पूछें। हेलो, आवाज आ रही है मैम? यस। मैम मेरा ये था कि ये जो आपका क्लास है, हर क्लास के बाद क्या क्वेश्चन लेंगी? संतोष जी आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें। बोल रहे थे जब मेरे नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ अब आई, ठीक, थोड़ा बोलें। बोल रहे थे जैसे जो अपने जो क्लास हुआ, क्लास के वक्त में क्या हर क्लास के बाद में क्वेश्चन लिया जाएगा क्या लोगों से? हाँ जी बिल्कुल लिया जाएगा, पहले हमारी क्लास रहती है उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होने से बहुत सारा क्लियर हो जाता है इसमें। हाँ नहीं बिल्कुल हो जाते हैं। और ठीक है। सेकेंड में ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा? एग्जामिनेशन आपको जो एग्जाम का पेपर है वो आपको दे दिया जाएगा और आपको अपने घर से ही उसको सॉल्व करके भेजना है। भाई कोरियर, वही ठीक। थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए स्वागती जी, पहले आपका क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया था। जी जी सॉरी मैम, मुझे एक चीज और पूछना था मैम। वो एक्चुअली मैं जानना चाहती थी। वो बोलते हैं जो आप सीखने के बाद किसी को खुद का कुंडली नहीं देखना चाहिए, ये मीथ है या सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए बोला जाता है कि अभी आप आधा अधूरा सीख रहे हैं, तो आप अपनी अपने बच्चों की कुंडली देखेंगे, आपको तरीके से आता नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, आप बातों को ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले आपको अपनी कुंडली नहीं देखनी। ओके ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद का नहीं 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 देखना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। ओके। और एक चीज पूछना था मैम। ये जो कोर्स में आप जो आपका जो पंचांग देख के जो बनाते हैं, वो उससे मतलब जैसा बनता है वैसा ही बनेगा ना जो सॉफ्टवेयर में बनेगा?
नहीं, देखो सॉफ्टवेयर में बहुत डिटेल होती है, वहां से हम इतनी डिटेल नहीं कर पाते, हमें सॉफ्टवेयर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मतलब परफेक्ट देते हैं, मतलब हाँ सटीक रहे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अच्छे सॉफ्टवेयर बताऊंगी। ओके, तो क्लास में आप बताएंगे मैम? हाँ जी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। वीवो जी आप पूछें। जी अनम्यूट करें आप, वीवो अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। मैम, मेरा एक प्रश्न है। आपने जो अभी पढ़ाया मेरे को अच्छी समझ में, औरों को भी अच्छा समझ, जो हर आदमी का मैंने विचार सुने। अदर साइड से भी हम क्लासेस लगाते हैं और नुमेरो में भी लगाते हैं, वैदिक में भी चला है। परंतु जो आपके पढ़ाने का तरीका है, बताने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। क्योंकि हमारा तो पुश्तैनी काम है, तो जो आप बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न है आपसे मैम। किसी की कुंडली मिथुन लग्न की है और वृक राशि में शनि बैठा है, उसकी दशा और अंतर दशा आ रही है, तो उसका कुंडली पे उसके प्रभाव क्या रहेगा? मिथुन लगन की कुंडली है और द्वादश। 12वें घर में शनि बैठा है। हाँ जी, वृक राशि में। ठीक है, 12वें वृषभ राशि होगी ना। हाँ जी, वृषभ राशि में बैठा है, तो उसकी दशा और अंतर दशा में कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, उस पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? देखो मिथुन लगन में जो शनि है वो व्यक्ति का 8वें और 9वें का स्वामी बनेगा, यस मैम। है ना, और 12वें में बैठेगा। अब क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी 9वें में है, यस मैम। तो उसको गुड रिजल्ट ज्यादा देना चाहिए। और दूसरा 12वें में बैठा है, तो कोई ना कोई हो सकता है 9वें और 12वें का 8वें का संबंध आ रहा है, कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड काम या फॉरेन में उसकी एडजस्टमेंट दे सकता है वो, या जी। कोई वो किसी अच्छा मेडिकल उसमें भी काम कर सकता है। तो आई थिंक सो ठीक जानी चाहिए, कोई ऐसी बहुत समस्या वाली बात क्या नहीं है। उसमें उसका राजयोग बन सकता है पॉलिटिकली? वो तो विपरीत राजयोग हो गया ना उसका, क्योंकि बनेगा। हाँ एक राशि अष्टम में आती है ना उसकी, तो विपरीत हाँ जी। राजयोग बन जाता है वो। तो उसका तीसरे घर, तृतीय दृष्टि जो उसकी है मैम, तीसरी जो दृष्टि पड़ेगी, धनु भाव में पड़ेगी उसकी। देखो वो तो पूरा उसको हॉरोस्कोप, खराब तो नहीं करेगा? बस देखो मैं दो एक में बस से लास्ट, उसको खराब तो नहीं करेगा वो देखो शुरुआत में? देखो जो बाकी तो देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए आपको पहले D9 में भी शनि की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, है ना। और जो हमारे वर्गा चार्ट है आप उसमें भी देखोगे कि D9 में भी वृश्चिक राशि में हाँ, लेकिन D9 में वो किस घर में है हमें पूरा इसको शिव देखना साउथ, पड़ेगा। शिव साउथ वर्गा, में। हाँ वर्गा चार्ट को भी देखना पड़ेगा हमको। और बाकी शनि की दृष्टि को तो देखो हम बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन वैसे शनि जो है यहाँ पर अगर वहां पर ये 12वें घर में बैठता है, तो इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो दूसरे घर में आएगी, है ना। यस मैम। हाँ, तो उसकी कर्क राशि पर दूसरे घर में इसकी दृष्टि आएगी। तो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि 12वें में बैठा है और फॉरेन जा रहा है, तो फैमिली से थोड़ा अलग तो हो ही जाएगा व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो फैमिली के लिए थोड़ा सा इस तरीके से हो सकता है ये, बाकी इतना कोई वो मैं खराब नहीं बोलूंगी। बाकी जी मैम। थोड़ी सी शनि तो की दृष्टि तो डिस्टर्ब करती है। भाग्य उसका साथ देगा जब उसकी दशा और अंतर चलेगी, नवम भाव को दसम दृष्टि से देखेगा जब। बिल्कुल भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9वें का स्वामी भी तो है ना वो। हाँ और जी, हाँ जी। 9वें में मूल त्रिकोण आ रही है, जब मूल त्रिकोण आ जाती है जिस घर में, तो उसका घर का ज्यादा असर होता है। स्वास्थ्य पे तो नहीं कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा मैम? नहीं ऐसा सच नहीं, क्योंकि अगर वो फॉरेन चला जाता है तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी उसकी। अगर फॉरेन नहीं जाता है तो, अगर राजनीति करता है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ता है, तो उसमें क्या आएगा? मैं बस इतना कर प्रश्न पूछना चाहता अब देखो उसमें तो राहु भी देखना पड़ेगा, इतना डिटेल हूँ। में तो मैं राहु नहीं अष्टम में बताऊंगी। है मैम, राहु अष्टम में। हाँ तो ठीक है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। चलिए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। ठीक है, आपको तो सब कुछ आता है, पहले से जानते हैं आप, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, आप हमें सिखाइए थोड़ा सा।
ठीक है ना? चलिए, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर मैम, थैंक यू सो मच। आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा, और जैसे मैम, आप उसमें वगैरह। प्रीति प्रीति मैम को बोलना मेरे को कॉल करने। सर कहाँ पे है सर जी? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को कॉल कर ले, मैंने इस क्लास को और मैम मैम का जो सेशन है वो ज्वाइन करना, और इनकी क्लास मैंने कंटिन्यू लेनी है। जो भी क्लास है देंगे मैं उसमें अपना कोर्स करना चाहता हूँ। ठीक है सर। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए सर। विद्यासागर शर्मा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। राइट। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैम आपने जैसे आपके क्लासेस में जो डाउट्स वगैरह आप क्लियर करते हैं, तो वैसे ही आपने इधर भी क्लियर किया है। और सेम एज इट इज़ सारे क्लासेस होते हैं जहाँ डिस्कशन भी होता है और प्रैक्टिस भी होती है, एंड असाइनमेंट्स भी देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और नो डाउट आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी इसमें। Right? So stay connect with us, and please kindly contact with your relationship manager for more updates on the syllabus and on the fee structure. ठीक। Ma'am, can थैंक we take the last question? हाँ प्रियंका सर, ये जी का एक प्रियंका लास्ट। भसीन जी हैं, पूछिए प्रियंका जी। प्रियंका आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम। हाँ जी, अब आ रही है। या मैम, मेरे को ये पूछना था कि लास्ट मतलब रजिस्ट्रेशन कब कब आ सकते हैं? आप कल ही करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। मेरे को ये भी पूछना था इसमें जैसे कुंडली में हम देखते हैं ना कि डाइवोर्स एंड बच्चे जेंडर क्या, तो वो भी आप मतलब बताओगे ना उस चीज में, देखो प्रियंका, एस्ट्रोलॉजी पहले में? देखो आप इसको धीरे धीरे सीखेंगे हम चीजों को। अभी आप सारे ठीक बेसिक टूल्स हम पहले पढ़ेंगे, है ना? पहले 2 महीने तो ठीक खाली टूल्स में ही लग जाते हैं, 2 ढाई महीने लग ठीक जाते हैं, इतने टूल हैं इसमें, है ना? जब आप उन सबको सीखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसमें, थोड़ा सा एडवांस लेवल ठीक है में, मैम। फिर जो वर्गा चार्ट है वो देखेंगे। उसके बाद फिर आप एमए में एडमिशन लेंगे तो फिर और चीजें सीखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को सीखते जाएंगे, ठीक है? ओके मैम, टाइमिंग्स यही रहेंगी ना हमारी, क्योंकि एक्चुअली प्रोफेशन मैं डिजाइनर हूँ। 9 to 7 मेरा जॉब रहता है, तो मेरे को हाँ कोई आफ्टर बात नहीं, मतलब। हाँ हमारी वैसे क्लासेस जो होती हैं शाम को 7 बजे, 6:30 7 बजे होती हैं, या 9 बजे होती हैं रात को। तो कोई मतलब इशू नहीं है, हम थोड़ा कंफर्टेबल टाइम ही रखेंगे इसमें, ठीक है? वो आप ही सिखाएंगे ना 9 बजे अगर होती है तो? नहीं नहीं, आप मेरे से ही करेंगे, मेरा ही इस समय वेबिनार है। आप बोल दीजिएगा मैम का वेबिनार ज्वाइन किया था, तो उसमें आपका नाम ऐड कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, मीन्स कि डिफरेंट टीचर होंगे, आप नहीं होंगे, राइट? नहीं नहीं, मैं ही होंगी, मैं आपसे यही तो सेम कह रही टीचर हूँ है आप। मैम। आपके आपके बैच के जो 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 टीचर जो है, अभी उन्हीं का सेशन है। ठीक है। और ठीक है ठीक है एस्ट्रोलॉजी हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सो प्लीज डोंट वरी। ठीक ठीक है मैम। राइट, ठीक है। ओके। ठीक है। आप जब कल अपने कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे ना, तो आप बोलना आरती कपूर मैम का जो बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, आप उसमें नाम ऐड कर दीजिए, ठीक है? ओके, आकाश जी पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, ओके। तो क्या ये जूम रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? हाँ, ये हमारे यूट्यूब पे आएगी रिकॉर्डिंग, कल या परसों में आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम। और एक मेरा डाउट था कि ये जो लोसू ग्रिड होता है ये भी तो न्यूमेरोलॉजी का ही पार्ट है ना? हाँ, लेकिन हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं, हम यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए आए हैं। अच्छा हाँ, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। चलिए, ठीक। ओके, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल। ओके। राधे राधे ऑल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर।